Good afternoon to all of you. Hello everyone. कैसे हैं आप लोग? तो कल क्या पढ़ा था? थोड़ा बहुत रिवाइज करके आए हैं। कल क्लास की एक सबसे महत्वपूर्ण बात थी। क्या बात थी? ये बात थी कि सोने से पहले हर चीज़ याद करके ही सोना। हाँ। फॉकलैंड आइलैंड अर्जेंटीना में नहीं, वो यूके का है। ये जो है ना, ये वहाँ लिखना चाहो तो लिख दो, पर वो यूके का है। हाँ। चलो, तो अभी तो जुड़ेंगे ये सब, धीरे धीरे आते हैं। दोपहर का समय है सर, समझा करो आप। धीरे धीरे जुड़ता हूँ मैं। हम्म। तो कल जो है हम लोगों ने पॉलिटिकल मैप स्ट्रॉन्ग कर लिया था थोड़ा सा। इतने बुरे हाल नहीं है। कल की क्लास में भी हम लोग देखेंगे पढ़ने के बाद। इतना तो पता है कि भाई फ्रेंच गुयाना, सूरीनेम गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, बोलीविया, चिली, पराग्वे, उरुग्वे, मोंटेविडियो इधर था, असुनसियन ये था, साओ पोलो, रियो डी जेनेरियो, और ये सारी चीज़ें कल अपने को याद होनी चाहिए थी। ठीक है। तो कल आप मतलब कितना पढ़ के आए हैं वो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं अपन। हमने कल एक कॉफ़ी रीजन पढ़े थे, फजेंडास। वो कहाँ मिलेंगे आपको फजेंडास? फजेंडास। फजेंडास में आपको आंसर सी लगाना था, क्योंकि कल अपन ने ब्राज़ील में इसको डिस्कस किया था। ठीक है। कोई नए लर्नर हैं तो कल की क्लास का शुरुआत का हिस्सा एक पढ़ लेना, थोड़ा सा 10-15 मिनट देख लेना, रिकॉर्डेड समझ आ जाएगा। और बाकी सुबह एक इंडियन ज्योग्राफी का मेरा कोर्स चल रहा है, उसमें एनरोल करके उसको जो है आप आराम से उसकी पहली क्लास और देख लेना, तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। मेरे द्वारा जो भी सब्जेक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें है ना। इनफेक्ट कल भी मैंने आपको थोड़ा सा उस चीज़ का हिंट कर दिया था। तो मतलब मेरे द्वारा क्या क्या कोर्सेज वगैरह चल रहे होते हैं वो सब आपको समझ आ जाएंगे। प्रोफाइल पे चले जाना आराम से। प्रोफाइल पे मतलब अपने ऐप पे सर्च कर लेना, नाम आपको मिल जाएगा। इस तरह की प्रोफाइल खुल जाएगी। और उसके नीचे आप इधर आओगे तो ये यूपीएससी सीएससी वाले सेगमेंट में जाओगे तो सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। सी ऑल में जाओगे तो अपकमिंग, ऑन गोइंग, ऐसे आप फिल्टर्स लगा लेना उसमें। ऑन गोइंग में दो निकलेंगे, एक इंडियन ज्योग्राफी और एक वर्ल्ड मैप। उनकी पहली पहली क्लास देख लेना, तो आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिल जाएगा। ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो यहाँ पढ़ते हैं हम। कल मैंने आपसे फजेंडास पूछा था, कॉफ़ी के रीजन जो थे वो कहाँ थे भाई? बहुत बढ़िया। ये भी ठीक है। सब आएगा, सब सब आगे अगले महीने सारे कोर्स रिमेनिंग वाले आएंगे। यदि वो आपसे कहे कि आपसे नॉर्मली कोई भी जो है पूछे कि इसमें पेरू देश कहाँ है, पेरू लीमा कहाँ दिखेगा? गुड। वो आपसे बोले कि सेंटियागो, अरिका, चुकी कमाटा, ऐसे वर्ड पढ़े थे हमने, अरिका, चुकी कमाटा, सेंटियागो। ये सब बात चिली की हो रही है। चिली में पढ़ा है हमने। कल जो नहीं आए थे, कल की क्लास देख लेना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कल आने के बाद भी क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो ये मतलब कोर्स देखने का कोई फायदा नहीं है। मतलब हर दिन पढ़ना है, हर दिन रिवाइज करके आना है क्लास में। ठीक है, नहीं तो परेशान होने वाली बात है। गुयाना, जॉर्ज टाउन पढ़ते हैं हम लोग, गुयाना और जॉर्ज टाउन। गुयाना जॉर्ज टाउन। तो गुयाना जॉर्ज टाउन के लिए कहाँ जाओगे? हाँ। चलो, अब इसके बाद में जो है इक्वाडोर, इक्वाडोर, क्वेटो, गैलापागोस आइलैंड। हाँ। तो ये सारे जो भी आएंगे वो कहाँ होंगे? ठीक है। तो होप कि यहाँ तक जो है आपको समझ आ गई बात। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आज जो है हम लोगों को सबसे पहले जो शुरू करना है वो करना है इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स। घास के मैदानों से हम लोग प्रारंभ करेंगे। ठीक है। तो घास के मैदानों में आपको जो है सबसे पहले याद रखना है। तो घास के मैदान कैसे याद करते हैं और क्या क्वेश्चन आते हैं वो पहले समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि ये वर्ल्ड मैप दिख रहा है कि नहीं? वर्ल्ड मैप दिखाई दे रहा है?
ठीक है, वर्ल्ड मैप में ये एक लाइन दिखाई दे रही होगी, इक्वेटर। इक्वेटर लाइन एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा होती है जो हमारे अर्थ को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है, ठीक है, कि नॉर्थ वाला हिस्सा और साउथ वाला हिस्सा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? जी हाँ। अब इसके बाद में इसके नॉर्थ में जाओगे तो कैंसर वाली लाइन दिखाएगी, कर्क वाली रेखा, कर्क रेखा। और इसके यहाँ पर जो दिखाई दे रही है मकर रेखा। अब रोड चलते हुए आदमी को जिसको साउथ अमेरिका ज्ञान नहीं है, उसे मैं बोलूँगा तो वो नॉर्मली ये लाइन को बस एक लाइन समझेगा। बट चूंकि आप कल की क्लास आप ले चुके हो, तो आपकी बुद्धि इतनी तेज चलनी चाहिए कि ये लाइन्स तो हैं, अच्छी बात है, बट साउथ अमेरिका में कहाँ जा रही है? तो कैप्रिकॉन में अपने को पता है कि बोलीविया और ब्राजील के यहाँ के क्षेत्रों से गुजर रही है। कैंसर तो इससे गुजर ही नहीं रही है, बहुत ऊपर है। लेकिन तो भी जीवन में हमेशा याद रखें कि ये जो तीनों लाइन है, इनके बीच सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। इन 3 लाइन के बीच के जो दुनिया के क्षेत्र हैं उनमें सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि सूर्य जो है बिल्कुल डायरेक्टली पहुंचता है, सनलाइट डायरेक्टली पहुंचता है। ये अर्थ है, ये बीच की 3 लाइन है, ये सनलाइट है, तो ये डायरेक्ट पहुंचता है, ओवरहेड होता है। साल भर आप देखोगे तो गर्मी ज़्यादा होती है, तो इनको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ये तीनों लाइन्स के बीच के जो क्षेत्र हैं उनको बोलते हैं ट्रॉपिकल, हिंदी में कहते हैं उष्णकटिबंध। इसको रटने की जरूरत नहीं, इसको फील आना चाहिए अपने को कि हाँ टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा है, ट्रॉपिकल का मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है। क्योंकि अभी हम पढ़ के रहे हैं साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका में इनडायरेक्टली ये वाली लाइन और एक ऊपर नॉर्थ अमेरिका वाली लाइन, मतलब ये इतना हिस्सा साउथ अमेरिका का किस में आता है सर? ऊपर वाला ये सब हिस्से जो है ऊपर के पेरू, बोलीविया और ये सब ट्रॉपिकल में आएगा, पहली चीज। ठीक है, लेकिन इस लाइन के बियॉन्ड लाइक अर्जेंटीना, चिली वगैरह ये सब किस में आ जाएंगे? तो इनको बोलते हैं हम टेम्परेट रीजन। कौन से रीजन? टेम्परेट। ये उष्ण होते हैं तो ये शीतोष्ण होते हैं। तो क्या आप मेरी बात समझ आ रही है आपको कि सर ये लाइन के कैप्रिकॉन के ऊपर वाले जितनी भी जगह है ये उष्ण कटिबंध गर्मी वाले क्षेत्र हैं, ट्रॉपिकल वाले रीजन है, और ये होंगे सर टेम्परेट वाले। ये तो हो गई सबसे बेसिक चीज। मतलब यदि कोई ए जगह पे खड़ा है और कोई बी जगह पे खड़ा है तो टेम्परेचर किसको ज्यादा महसूस हो रहा है? और बी वाले को टेम्परेचर कम हो रहा है। अब हमें मालूम है कि हमारे लिए बेसिक एनर्जी का सोर्स सनलाइट है। सनलाइट यहाँ पे ज्यादा आ रहा है, इंसोलेशन जिसको हम कहते हैं, सूर्यताप, सूर्य से मिलने वाली जो एनर्जी होती है उसको हम इंसोलेशन कहते हैं। जब गर्मी यहाँ ज्यादा होगी तो कॉमन सेंस की बात है कि वो जो ग्रास होंगे या घास होंगे उनको, उनका डेवलपमेंट, उनकी हाइट, उनकी ऊंचाई, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। इक्वेटर के नजदीकी क्षेत्रों में बारिश भी काफी आपको देखने को मिलेगी। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब यह है कि दोनों जगह के जो घास के मैदान होंगे ना, दोनों में आपको अंतर दिखाई देगा। एग्जाम्पल देख लो, सपोज मान लीजिए ए प्लेस और बी प्लेस में एक इस तरह का घास के मैदान है, ये ग्रासेस के रीजन है, और बीच में आपको कुछ पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं, पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। दोनों को देख के समझ में आ जाएगा आपको ए और बी में कि सर सनलाइट की अवेलेबिलिटी यहाँ ज़्यादा है और यहाँ पे सनलाइट की अवेलेबिलिटी कम है। क्योंकि नॉर्मल सी हम लोग ये बात कर सकते हैं कि सूर्य के कारण, सूर्यताप के कारण काफ़ी एनर्जी है और फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी, साथ में इक्वेटर के नज़दीक होने के कारण बारिश वगैरह भी हो जा रही है। तो दोनों में अंतर है। मतलब इसको मैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स कहूँगा और इसको टेम्परेट ग्रासलैंड्स कहूँगा। इसको उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहेंगे हम लोग, और इसको शीतोष्णकटिबंधीय। तो सिर्फ शब्दों में नहीं दौड़ना है, वो फील आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि बेसिक अंतर है, यहाँ के वेजिटेशन में कुछ ना कुछ अंतर होगा। समझ आ गई बात? तो ये सब हम किस बेस पे कर रहे हैं? हम बेस पे कर रहे हैं ये इन लाइंस के आधार पर। और फिजिकल ज्योग्राफी की पहली दूसरी क्लासेस में सब सिखाता भी हूँ मैं कि सनलाइट कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, ये सब हमारे इस पूरे कोर्स का भाग रहेगा, डोंट वरी। बट अभी आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पर घास के मैदानों, जो घास होंगे उनकी हाइट ज़्यादा होती है, बीच में पेड़ पौधे भी मिल जाएंगे। यहाँ पर उतने घास की ऊंचाई कम हो जाएगी कंपेरेटिवली, ठंडे क्षेत्र हैं थोड़े से, इस तरह से। ठीक है, अब इसी ज्ञान को अपन आगे ले जाते हैं और अब देखते हैं कि एक बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, नॉर्मली यदि हम लोग देखेंगे कैप्रिकॉन वाली लाइन, मतलब अर्जेंटीना जो है वो किस में आ रहा है? टेम्परेट में। और ये वाले जो क्षेत्र हैं ये सब किस में आ रहे हैं? ट्रॉपिकल में। तो क्या अलग से रटोगे आप लोग? 3-4 दिन लगा लिए इसी में कि ब्राजील ट्रॉपिकल का है, ब्राजील ट्रॉपिकल का है, वेनेजुएला नहीं। तो जब ये ट्रॉपिकल है तो यहाँ के जो घास के मैदान होंगे वो भी क्या होंगे? ट्रॉपिकल ही होंगे। और नीचे वाले क्या होंगे? सब टेम्परेट होंगे। इसी आधार पर यदि मैं आप लोगों को एक मैप दिखाऊं, ये देखिए, और मैं आऊँ यदि यहाँ पर वेनेजुएला देश है, कल तो खूब पढ़ा था हमने, याद आ रहा है क्या किसी को? यहाँ वेनेजुएला पढ़ा था अपन ने। सो वेनेजुएला में मुझे क्या दिखाई दे रहा है? लानोस नाम के घास के मैदान। अब यहाँ घास के मैदान भी है, पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ दिखाई दे रहा है, देखो दिख जाएगा आपको। और यहाँ कटिंगा, सेरेडोस, कैंपोस, ये तीनों जो हैं ये ब्राजील के हैं। यहाँ भी आपको घास काफी हाइट वाला दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। कॉमन सेंस की बात है, सब ट्रॉपिकल है, गर्मी ज्यादा है यहाँ पर, बारिश भी हो रही है थोड़ी बहुत। ऐसे ये बीच का भी है, ग्रैंड चेको, थोड़ा घास की हाइट अब कम हो जाएगी, थोड़ी ग्रोथ जरा कम रहेगी। और मैं जितना नीचे आ रहा हूँ टुवर्ड्स पंपास, मतलब मैं ये कहाँ आ रहा हूँ? टेम्परेट में। यहाँ पर पेड़ पौधे खत्म हो गए, सिर्फ घास ही घास रह गया कंपेरेटिवली, और वो भी उसकी हाइट भी कम हो गई। तो पंपास मेरे लिए क्या हो गया? पंपास मेरे लिए टेम्परेट का हो गया, और बाकी सारे ऊपर के जितने भी हैं वो सब क्या हो गए?
ट्रॉपिकल हो गए। और ये भाई साहब बीच में जो है, ये ऊपर जितना जाओगे ट्रॉपिकल मिलेगा, जितना नीचे जाओगे टेम्परेट मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कहीं से वो लाइन गुजरती है कैप्रिकॉर्न, इसके नीचे वाला, तो ये दोनों में आ जाए। ठीक है, तो इसके नोट्स कैसे बनाओगे? इसके नोट्स कुछ नहीं बनाना, आपको सिंपल करना है, हेडिंग बनानी है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। सबसे पहले वेनेजुएला हेडिंग बना के, वेनेजुएला में कौन सा दिखाई दे रहा है हमें? लानोस। ठीक है, दूसरे नंबर का ब्राजील में क्या लिखेंगे? ब्राजील में 3 मार्कर बनाने हैं, C1 C2 C3, कटिंगास, सेरेडोस, कैंपोस। ठीक है, कटिंगास, सेरेडोस, कैंपोस, कटिंगास, सेरेडोस, कैंपोस, कटिंगास, सेरेडोस, कैंपोस। ये कहाँ होगा? ब्राजील में होगा। और ये ब्राजील है, ये दिख रहा है, अभी कल की क्लास में खूब याद किया हमने ये क्षेत्र ब्राजील का। ठीक है, 2 हेडिंग हो गई। नेक्स्ट वन टेम्परेट हेडिंग बनाना है, शीतोष्ण कटिबंध वाले बनाने हैं। और उसमें लिखेंगे हम लोग, पहला अर्जेंटीना वाला कौन सा होगा? अर्जेंटीना देश वाला पंपास। पंपास, तो पंपास हमारे लिए टेम्परेट है। बाकी कटिंगास, कैंपोस, सेरेडोस, लानोस क्या है? ट्रॉपिकल है। पंपास में ये जो घास दिख रहा है, ये इस घास का नाम है अल्फा अल्फा ग्रास है। ये अल्फा अल्फा ग्रास है, इस घास का नाम है अल्फा अल्फा। बड़ा जो है, आप ये कह सकते हो कि न्यूट्रिशियस ग्रास है, पालतू पशुओं के लिए भोजन की बढ़िया व्यवस्था हो जाती है। ठीक है बेटा, नवी लिख लो यार, है ना। कटिंगा, सेरेडोस, ये लिखा ही है सामने, देख के लिखना है अपने को। हाँ, नेक्स्ट वन तीसरी हेडिंग बना के लिख लेना, वाली लगे अलग से, ट्रॉपिकल प्लस टेम्परेट, दोनों का मिक्स है सर, ग्रैंड चेको, ग्रैंड चेको। तो सर इसकी कंट्री में क्या करूंगा मैं? कंट्री आप अर्जेंटीना प्लस पराग्वे प्लस ब्राजील, थोड़ा बहुत बोलीविया कह सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा। बोलीविया एंड में लिखना, पहले ये लिख लेना। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? मतलब बन जाने चाहिए। लिखने काम खत्म कर लिया, चलो अब यहाँ पर फोकस कर लो जरा सब लोग, फोकस करें। वेनेजुएला में क्या था याद करो, प्रयास करो याद करने का। सर जी लानोस बताया है। ब्राजील में कटिंगास, कैंपोस, सेरेडोस। ठीक है, ये सब क्या होगा? ट्रॉपिकल। अर्जेंटीना का क्या होगा? पंपास। और इधर बीच वाला ये, दोनों में कौन आएगा? ग्रैंड चेको। एक बार टाइम, आधा मिनट का समय आपके पास, पोलिंग कराने वाला हूँ मैं, तैयार रहना। हो गया? याद हो गया? चलो, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। नाउ टेल मी वेयर इज ग्रैंड चेको? ग्रैंड चेको कहाँ जाएगा? ग्रैंड चेको फिर से बताएंगे कहाँ है? ये आपको यहाँ से कैप्रिकॉन लाइन गुजर गई, अब यहाँ का जो घास का मैदान होगा दोनों में चला जाएगा, ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट। और लानोस कहाँ होगा? लानोस ये ऊपर लानोस होगा वेनेजुएला में। और पंपास कहाँ होगा? पंपास PAMPAS, पंपास। बी लगा रहा है भाई, अरे सीधा याद करो ना, C1 C2 C3 वाले बी में है, कटिंगास, कैंपोस, सेरेडोस। बस सी वाले जो मिलेंगे वो ब्राजील में, बाकी नहीं होगा कुछ, फिर तुक्का भी लगाओगे तो भी गलत होना है। हाँ, कटिंगास, कैंपोस, सेरेडोस। पंपास हो गया याद? पक्का? चेक कर लो यार एक बार, देख लो कोई रह गया हो तो। सी वाले ब्राजील में मिलेंगे, ब्राजील बी था इसलिए आंसर बी था उसका। तो वो सी वाले करके सी पोल लगा रहे हैं, कुछ तो अलग दुनिया में है भाई साहब। हाँ, अच्छा, एक MCQ ये करो आप, इसमें से टेम्परेट वाला कहाँ है? टेम्परेट वाला कौन है इसमें? टेम्परेट वाला, ठीक है, पंपास है, अर्जेंटीना में है नीचे, बाकी तो सब ऊपर वाले हैं। हाँ, वो बाकी के जो बी लगा रहे हो सोलो बेटा, तुम कुछ नहीं होना फिर ऐसे। सी जिन्होंने वाला है और सोलो, डी वाले और सोलो, सबसे बढ़िया काम है जीवन का ये।
मतलब बेसिक काम रह गया है जीवन में क्या, आपको सिर्फ मतलब यही बताया मैंने कि ये जो है ये सब क्या है, ट्रॉपिकल है। ये वाला जो है भाई ये क्या है, टेम्परेट है, ऑन द बेसिस ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन। ये दोनों में आ जाएगा बोथ। तो भी जो झाड़ू बन रहे हैं, स्ट्रगल चल रहा है, गर्मी में बैठा हूँ, शादियों में जा नहीं पा रहा हूँ, और पढ़ने की बारी आ रही, नहीं वो बातें मत किया करो आप। हाँ, चलो कुछ क्विज करने का प्रयास करते हैं। अब ये सवाल है, लानोस ग्रासलैंड फाउंड नियर विच रिवर। ये क्वेश्चन अभी नहीं भी बनेगा, थोड़ी देर के बाद जब रिवर पढ़ाऊंगा तो याद करा दूंगा, लेकिन आप तुक्का लगा सकते हो। कैसे लगाओगे? लानोस नाम की नदी है, और लानोस नाम का घास का मैदान आपने पढ़ा है वेनेजुएला, ठीक है। अब सीधी सी कहानी है, जब मैं आपको यहाँ रिवर पढ़ाऊंगा तब तुरंत आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं तो अमेजॉन रिवर हो नहीं सकती, काफ़ी बड़ी रिवर है ये, ठीक है। मैगडालेना रिवर इधर कोलंबिया की नदी है ये। रियो मंतारो, ये तो मतलब अमेजॉन का ही पार्ट है। तो इसमें से जो आंसर होना चाहिए वो है सी। तो लानोस में एक एक्स्ट्रा हेडिंग और आप लिख सकते हो, पॉइंट बना सकते हो कि सर जी लानोस जो है वो हमने लिखा वेनेजुएला में है, लेकिन साथ ही साथ ओरिनोको नदी के पास भी है। ये भी आधे घंटे बाद वैसे भी याद होना है, क्योंकि नदियां तो पढ़ेंगे ही हम, तब ये दोबारा आ जाएगी रिवर। सो ओरिनोको लिख सकते हो आप, नियर ओरिनोको रिवर, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे बोलेगा अल्फा अल्फा ग्रास टाइप एसोसिएटेड विद विच ग्रासलैंड। अल्फा अल्फा जो है मैंने कहीं तो लिखवाया होगा, कोशिश करो भाई कहाँ लिखवाया होगा। अल्फा अल्फा घास हमें कहाँ दिखाई देता है? तो अल्फा अल्फा सर घास हमें पंपास में दिखाई देता है, आंसर बी हो सकता है। इनमें से हमें ऑड वन निकालना है, विषम को छाटना है। सेरेडोस, पंपास, लानोस, कैंपोस, इसमें से विषमता किसमें आ रही है, ऑड वन कौन दिखाई दे रहा है? तो सर सेरेडोस और कैंपोस ब्राजील वाले ट्रॉपिकल हैं, ट्रॉपिकल है। लानोस वेनेजुएला में है, ये भी ट्रॉपिकल है। पंपास अलग जा रहा है क्योंकि ये टेम्परेट है, ठीक है। आंसर बी। जो लोग सी लगा रहे हो सो जाओ बेटा, खुद देखो ना इसमें, अब आपको भी हंसी आएगी कि बताओ सर क्या करें, अब कुछ बचा ही नहीं है, देख लो आप सी लगा रहे हो इसमें ऑड वन में, तो मतलब मुझे नहीं पता क्यों लगा रहे हो आप। कौन सी सी सेट और कौन सा रीजनिंग लगा लिया आपने इसमें? इधर आ जाओ आप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ ग्रासलैंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल बोथ। दोनों कौन है इसमें, दोनों किसका उदाहरण बनेगा? तो अभी बताया है, दोनों बेचारा ये आवाज दे रहा है मुझे याद कर लो, मुझे याद कर लो, ठीक है। तो इस तरह के कुछ सवाल बेसिक स्टेट पीएससी यहाँ वहाँ मैच द कॉलम में आपको यूज हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। जैसे ही हम लोग आगे जाएंगे तो लेक सेटिंग बना लीजिए, महत्वपूर्ण झीलें, झीलें ले लो गाइस, झीलें ले लो। चलो, तो लेक्स में, लेक्स पढ़ लो, है ना। हिमांशु ने क्वेश्चन मार्क बना दी माउंटेन, फिर मैं माउंटेन की हेडिंग बनाता तो तुम क्वेश्चन मार्क बना लेक्स का क्या होगा। तो नेवर एंडिंग क्वेश्चन है ये, टेंशन मत लो, सब होगा। मान लो दोनों में से मैं मान लो रिवर लिख देता तो भी माउंटेन ही आप लिखते, तो करा दूंगा मैं। नोट्स में ऐड कर लो, मतलब खुद बना लो, मैप की क्या जरूरत है, मैप तो आपको लगे जब प्रैक्टिस कर लेना। चलो खैर ठीक है, तो हेडिंग बन गई लेक्स वाली। पहले तो मैं आपको जरा कंट्री वाइज पढ़ा देता हूँ, फिर इस पे आएंगे अपन, ठीक है। तो सबसे पहले तो कल वाली क्लास याद आ रही होगी आपको, वेनेजुएला वाली। ये साउथ अमेरिका है अपना, ऊपर देखो ये वेनेजुएला दिख रहा है। वेनेजुएला में अपन एक ये लेक पढ़ रहे हैं, लेक मराकाइबो। लेक मराकाइबो लिखना है, मराकाइबो झील, मराकाइबो, लेक मराकाइबो, लेक मराकाइबो। अब मराकाइबो में क्या करना है, सीधी सी कहानी है कि एक तो लिखना कहाँ है, कहाँ दिखाई दे रहा है ये। अच्छा, ये कोई पहली क्लास आया हो, आज पहले ही दिन आया हो, तो मत लेना ये क्लास को, आप कल की क्लास पहले देखनी पड़ेगी आप, पहली चीज, ठीक है। नहीं तो कल से अटेंड करना, कल से नया कॉन्टिनेंट शुरू हो, एकदम जो पहले दिन आया हो आज, भैया तकलीफ होगी बहुत ज्यादा। या तो कल वाली क्लास देख लो फिर ये समझ आ जाएगी, नहीं तो कल से आप लाइव जब लोगे तो कल से नया कॉन्टिनेंट शुरू होगा, तो कल से आप पढ़ लेना। क्योंकि मतलब एकदम घबराहट शुरू हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ इतना कैसे याद करना पड़ेगा, इसलिए पहले कल की क्लास बहुत जरूरी है। और कल वाली देख लियो तो लीजिए आनंद जीवन के। तो लेक मराकाइबो जो है, याद रखना लेक मराकाइबो कहाँ पर है, तो लेक मराकाइबो जो है आपसे पूछ सकता है वो कि वेनेजुएला में, पर पढ़ क्यों रहे हैं सर, क्या जरूरत है, लिख लो हाईएस्ट लार्जेस्ट लेक, सबसे बड़ा लेक है साउथ अमेरिका का। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील,
लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिका, लेक मरागाइबो। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। काफी बिजली कड़कती है यहाँ पे। अब इक्वेटर का नजदीकी क्षेत्र है, बारिश बारिश होती रहती है, मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी है। आगे बढ़ते हैं। वेनेजुएला के बाद मैं आपको लेके चलूंगा पेरू और बोलीविया के बीच में। पेरू और बोलीविया के बीच में, ये यहाँ पे, ये पेरू है पी जैसा दिखने वाला, और बीच में लैंड लॉक कल पड़ा है बोलीविया। दोनों की बॉर्डर पे एक लेक है, लेक टीटीकाका। लेक टीटीकाका, टीटीकाका। देखो पहला हम यहाँ पढ़ चुके हैं, दिमाग में बैठ पा रहा है, मराकाइबो। ये सबसे बड़ा लेक है साउथ अमेरिका का, वेनेजुएला में। अब पेरू और बोलीविया की बॉर्डर पर लाया हूँ मैं आप लोगों को, टीटीकाका लेक। टीटीकाका लेक क्या के बारे में क्या लिखोगे? सबसे पहला पॉइंट किसके बीच में है? पेरू एंड बोलीविया के बीच में। पेरू एंड बोलीविया के बीच में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? पेरू एंड बोलीविया के बीच में। दूसरा पॉइंट जो अपने को ध्यान रखना है, सेकंड पॉइंट जो अपने को याद रखना है, पेरू और बोलीविया तो कर लिया है आपने, अच्छी बात है। काफी ऊंचाई पर है सर, ये यहाँ पर्वत हैं बहुत सारे, एंडीज नाम के माउंटेन्स हैं, उन पर्वतों के बीच में लेक बना हुआ है। तो आप लिख सकते हो हाईएस्ट नेविगेबल लेक। ऐसा एक सवाल आया करता था बहुत पहले, अब तो नहीं आता, लेकिन पढ़ लो, हाईएस्ट नेविगेबल लेक। ठीक है, अब ये क्या होता है सर, बताता हूँ मैं, हिंदी में लिख लेना, सबसे ऊंची नौकायान झील। सबसे ऊंची नौकायान झील, सबसे ऊंची नौकायान झील। मतलब ये कि आप इस लेक के बारे में पढ़ रहे हैं जहां पे मतलब गहराई भी है, और वहां पे आराम से शिप वगैरह मूव कर सकता है। इट मींस दैट कि नेविगेशन हो सकता है, जलमार्ग का इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसा लेक ऐसा भी नहीं है कि जो है छोटा मोटा तालाब है, झील है काफ़ी बड़ी, इसमें शिप वगैरह भी चल सकती है, नेविगेशन हो सकता है, नौकायान जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो किसके बीच में है ये? पेरू और बोलीविया के बीच में, यहाँ पे ये इसकी लोकेशन है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वन, तीसरे नंबर का लेक है, डायरेक्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, चूंकि अभी हमने ये पढ़ा लेक टीटीका का, देखो पेरू और बोलीविया की बॉर्डर पे। अब एक बोलीविया में एक लेक और आपको देखने को मिलता है, लेक पूपो। लेक पूपो, पूपो लेक, पूपो। तो इसका क्वेश्चन क्या आएगा सर? कुछ नहीं आएगा, सीधा लिखना है लेक पूपो डैश बोलीविया, हो गया। मैच द कॉलम के लिए तैयार रखो इसको। और जब ये पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा बुद्धि लगाते पढ़ना है। पहले क्या पढ़ाया सर ने? प्रेजेंस ऑफ माइंड यही रखना, ठीक है। मजबूरी में बिल्कुल नहीं चलेगी ये क्लास कि अरे सर आप बस बैठे हैं पढ़ना है, कुछ भी याद नहीं होगा इससे। पूरा ध्यान चाहिए मुझे प्रैक्टिस के साथ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सेकंड पॉइंट जो इसके बीच वाला पढ़ाया मैंने लेक, वो कौन सा था सर जी? वो टीटी काका लेक था। ठीक है, तीसरा जो अभी यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ दैट इज पूपो लेक। तीन याद करने हैं बिल्कुल। उसके बाद में मैं ब्राजील में आ रहा हूँ, और एकदम इधर कॉर्नर में जाऊंगा, तो ब्राजील में एकदम एंड पॉइंट पे जब मैं आऊंगा तो यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इस जगह पे, ये सेंटोस के नीचे साउथ में। यहाँ अपनी एटलस में भी आप लोग चेक कर सकते हो, एटलस है तो ठीक है, नहीं तो वहाँ पे एक चेक करना, एक लेक मिलेगा, पैटोज लेक, लेगोस दी पैटोज, पैटोज झील, पैटोज लेक। तो इस तरह से जब भी आप किसी मैप में साउथ अमेरिका के देखोगे तो आपको यहाँ पर मैंने एक लेक पढ़ाया है जिसका नाम है मराकाइबो लेक। इन दोनों के बीच में मैंने आपको पढ़ाया पेरू बोलीविया के बीच में कौन सा? टीटी काका लेक। बोलीविया के पास यहाँ पर मैंने पढ़ाया है पूपो लेक। और ये वाला जो लेक बताया है वो है पेटोज लेक, लेगोस दी पेटोज। चारों में कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, नहीं तो याद रखना है अपने को। जितना बस पढ़ा रहा हूँ उतने में काम हो जाएगा। इसी चीज़ को जब आप शुरुआत वाले मैप में देख रहे थे तो वो कुछ जो है लेक्स के नाम पे इस तरह से दिखाई दे रहा था कि लेक मराकाइबो, टिटिकाका लेक, पूपो झील, लेगोस दी पेटोस। क्लियर हो गई बात? तो बिल्कुल कोस्टल रीजन्स में आपको देखने को मिलेगा ब्राजील का सदर्न पार्ट। कहाँ पर क्या और क्या चीज़ें काम की वो सब पढ़ा दूंगा धीरे धीरे। क्लास के एंड होते होते इतना थक जाओगे कि अरे सर बस बहुत हो गई इन्फॉर्मेशन, तो तनाव मत लीजिए, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ ट्रस्ट में उतना बहुत काम का है। चलो इसके बाद में अब थोड़ा सा आप क्लियरली और चीज़ों को समझ पाएंगे। लेगून देखो ये ब्राजील में एकदम किनारों पर पड़ा था, समुद्र के किनारे से। तो ये किनारे पर ये लेक दिखाई देगा आपको, नाम है इसका पेटोज लेक। टीटिका का ये आपको काफ़ी हाइट पर दिखाई दे रहा है। पूपो झील वैसे भी सूख रहा है इसलिए न्यूज़ में बना रहता है, तो याद रखना पूपो बोलीविया का है।
और नॉर्थ में आप एकदम जाओगे मराकाइबो लेक आपको देखने को मिले, काफ़ी बिजली यहाँ पर कड़क रही होती है। अब इसके बाद में ज़रा एक बार पोलिंग करके देख लेते हैं कुछ बन रहा है या बैठे हैं बस ऐसे। इसमें पेटोस झील पढ़ा है अपन ने, पेटोस। पेटोस लेगून लेक का मतलब होता है जो समुद्री किनारों से हो, समुद्री किनारों पे। बेटा जो सी लगा रहे हो, पूपो पूपो था वो, पेटोस नहीं था। कलेक्टर ऑफिस जाना था, पोस्ट ऑफिस पहुंच गए। ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग चाहिए यहाँ पे। लेगोस दी पेटोस, पेटोस बताना है आपको, पेटोस। टीटीकाका झील कहाँ है? दो देशों के बीच में है टीटीकाका झील। आंसर ही बता दिया मैंने, दो देशों के बीच में। अगला सवाल, पूपो झील, पूपो झील कहाँ है? और अगला सवाल, मराकाइबो लेक कहाँ है? सबसे बड़ा लेक है ये। गुड, ये भी ठीक है। तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं कि ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन बेस्ड सवाल। ये क्या है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ डायरेक्ट सवाल आ जाएगा, ये नहीं। ये आपको मदद करेगा, इनसे मिलके कोई एक सवाल वर्ल्ड का, एक दूसरा कहीं का लेख ले लिया, एक यहाँ का ले लिया, एक उधर का ले लिया, तो ये यूज होगा नॉलेज। नहीं तो आप सोचोगे अरे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि बिल्कुल भी नहीं आएंगे, मैं पहले ही कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये नॉलेज आपको यूज हो जाए। विच अमंग द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिका? ठीक है, मतलब बेसिक दिमाग में आना चाहिए ये पहला स्टेप है अपनी पढ़ाई का। ये सारी चीजें दिमाग में होनी चाहिए। सबसे बड़ा लेक आपको पता होना चाहिए, आंसर जो होगा इसका डी रहेगा। इधर बोलेगा लेक टिटिकाका इज लोकेटेड इन विच टू कंट्रीज? कौन से दो देशों के कॉम्बिनेशन में पढ़ा था अपन ने? कौन से दो देशों के कॉम्बिनेशन में पढ़ा था इसको? ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है, बिल्कुल उसी लायक है, कॉम्बिनेशन में पूछ सकता है वो। तो पेरू और बोलीविया के बीच में पढ़ा था, बाकी पता नहीं कहाँ स्ट्रगल कर रहे हो, पेरू, चिली, चिली, बोलीविया, ये तो गड़बड़ है। कल की क्लास दोबारा लेनी चाहिए आप लोगों को। लेक विच इज फेमस फॉर ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन? तेल यहाँ पर काफी ज्यादा मिलता है, ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन। ये यूपीएससी पूछ चुका है एक बार। ऑयल प्रोड्यूसिंग लेक मराकाइबो, कल की क्लास इमेजिन करो, कल की क्लास में मैंने वेनेजुएला में मराकाइबो में ऑयल पोर्ट भी लिखवाया हुआ है। कल जिसने रिवाइज नहीं किया होगा उसके लिए कठिन है क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा आपको लगा ये ब्राजील के पास वाला है तो लेक पेटोस लगा देते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। ऐसे छात्र चाहिए मेरे को। आया, मजा आया कि नहीं भाई? तेल सबसे ज्यादा वेनेजुएला में दुनिया में, और वेनेजुएला में कौन सा लेक है? मराकाइबो। करें तो करें क्या, लगाएं तो लगाएं क्या? हाईएस्ट नेविगेबल लेक, सबसे ऊंचाई पर स्थित और नेविगेशन हो सके जहां पर। नोट्स चेक कर लो जरा, चेक कर लो, नोट्स चेक कर लो। इसलिए कहा था याद करते चलना है। लिखने का काम तो बचपन से करते आ रहे हैं, नर्सरी से अपन। हाँ जी, देखा, नोट्स चेक किया, आंसर होना चाहिए क्या? आंसर क्या होना चाहिए? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, जब ये पढ़ रहे थे तब तक तो ये भूलना है अपने को कि लानोस जो है वेनेजुएला में है, ओरिनोको नदी के पास, C1 C2 C3 ब्राजील में है, ग्रैंड चेको पंपास। देख लो। हाँ, ठीक है, आई बात समझ में? लाइटनिंग कैपिटल का मतलब ये है कि कंपेरेटिवली यहाँ पर जो लाइटनिंग स्ट्राइक्स होती हैं, बिजली कड़कना, वो कंपेरेटिवली ज्यादा होती हैं। तीसरी हेडिंग बनाएंगे, तीसरी हेडिंग बनाएंगे, साउथ अमेरिका के डेजर्ट्स। कहाँ कहाँ पर मरुस्थल दिखाई देते हैं साउथ अमेरिका में? कल की क्लास से अपनी बुद्धि लगानी है आपको। कल वाले जो लर्नर्स थे, कल की क्लास में थे, यहाँ मान लो मैंने कोई एक डेजर्ट लिखा है तो मुझे कोई कंट्री बता सकता है ये वाली कंट्री कौन सी होगी नीचे? ऐसी लंबी सी एक कंट्री गई थी, दिस इज चिली। और अब किसी को याद भी आएगा कि अरे सर जी यहाँ आपने वो जो है अरीका भी लिखवाया था, तो हो सकता है वो भी वहां से, हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो। तो ये चिली देश है सर। और ये पैटागोनिया मतलब ये नीचे वाले कंट्री कौन सी? अर्जेंटीना है। बहुत ही बढ़िया। तो अब आपको पिक्चर समझ आ गई मेरी कि भैया यहाँ पर जो है सर दो मरुस्थल पढ़ाएंगे, डेजर्ट्स। एक तो यहाँ पढ़ाएंगे और एक इधर पढ़ाएंगे। चिली में याद रखना है अपने को अटाकामा, अटाकामा। और अर्जेंटीना में याद रखना है यहाँ पे पैटागोनिया डेजर्ट। ये क्या कर रहे हो? लेगून इज इन अर्जेंटीना, क्या, कहाँ वर्षा, क्या कर रहे हो? लेगून
जो होता है वो एक लेक होता है, झील का एक प्रकार है। जो समुद्र के किनारे झीलें होती हैं ना, उनको लेगून लेक कहते हैं। जैसे ये यहाँ एक लेक पढ़ रहे थे ना, पेटोस, वो एक लेगून लेक का उदाहरण है। उसको अर्जेंटीना में मत लिख देना। फ्रेश वाटर क्यों होगा? समुद्र के किनारे हुआ तो फ्रेश वाटर कैसे होगा? भारत में चिल्का लेक है, वेम्बनाथ लेक है। ठीक है। कैन यू प्रोवाइड अस विद द मैप फॉर रेफरेंस? प्रभु आप जब मेरी क्लास एंड करोगे तो ऑटोमेटिकली पीडीएफ डाउनलोड करोगे ना, वहाँ पीडीएफ का एक ऑप्शन आता है कि क्लास के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एज इट इज सब आपके मैप आपके पास पहुंच जाएंगे, तो अलग से प्रोवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो जब ये क्लास एंड हो जाएगी तो वहाँ आपको ऐसे कुछ 3 डॉट्स मिलेंगे, उस पर क्लिक कर देना। वहाँ से वो पूछेगा कि पीडीएफ डाउनलोड करना है, आप कहना हाँ करना है, तो क्लिक कर देना, आपके पास आ जाएगी। ठीक है। चलो अब अपन, तो अपन डेजर्ट्स पढ़ रहे थे। अब साउथ अमेरिका, पहले वर्ल्ड में जरा लोकेशन देख लो, कहाँ गई लोकेशन वर्ल्ड में इसकी? तो ये हम वर्ल्ड में पढ़ रहे हैं ना। अब चूंकि ये चिली का क्षेत्र है यार, यहाँ पे क्या होता है, समुद्र का पानी ना बड़ा ठंडा है, कोल्ड वाटर है, ठंडा पानी है। फिजिकल ज्योग्राफी में सिखाऊंगा मैं कि ठंडा पानी क्यों, बस अभी आप मान लो कि है। उस ठंडे पानी का जो क्षेत्र है, या जो ओशियन करंट है, या समुद्र की जो जलधारा चलती है वहां से, वाटर का जो मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट का नाम भी है यहाँ पर, पेरू करंट भी कहते हैं उसको, या HUMBOLDT, हम्बोल्ट करंट भी कहते हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जो पानी है उस पानी के क्षेत्र को हम क्या कह रहे हैं? HUMBOLDT, हम्बोल्ट करंट कह रहे हैं, या पेरुवियन करंट कह रहे हैं। पेरुवियन, पेरू के पास है इसलिए पेरुवियन करंट। अब पानी पूरा ठंडा रहता है, कोल्ड वाटर रहता है, तो ठंडे पानी में उतना एवोपरेशन होगा क्या? वाष्पीकरण होता है क्या? नहीं हो पाएगा, तो मॉइस्चर ही नहीं है, हवा बहुत ड्राई होती है, शुष्कता वाली रहती है, इसलिए डेजर्ट कंडीशन बन गई यहाँ पे। दूसरी बात, यहाँ विंड्स इधर से चलती है, ईस्ट साइड से, तो जो बारिश होना होता है वो इधर ही हो जाती है। वेस्ट तक आते आते हवाओं में मॉइस्चर ही नहीं बचता, तो इसलिए यहाँ पर जो डेजर्ट है उसका नाम है अटकामा। तो आपको कॉपी में लिख लेना चाहिए, अटकामा डेजर्ट स्लैश चिली स्लैश वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट डेजर्ट, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल, ड्यू टू HUMBOLDT, हम्बोल्ट कोल्ड करंट, या पेरू करंट कह सकते हो, ठंडा पानी। पहले अटकामा पढ़ा रहा हूं तो वहीं बुद्धि लगा लो, और कहीं मत लगाओ। अरिका के क्षेत्र नजदीक है, अरिका इज अ प्लेस, ओवरऑल डेजर्ट जो है वो अटकामा डेजर्ट, अरिका के नजदीक ही मिलेगा। तो कभी प्लेस बोले तो आंसर अरिका लगा देना, डेजर्ट बोले तो वही वाला उसके क्षेत्र का अटकामा डेजर्ट, लिख लिया सबने? ठीक है। तो अब आपको जब मैं सामने यहाँ पर डेजर्ट दिखा रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो अटकामा डेजर्ट आपको समझ आ गया कि भैया इसका संबंध पेरुवियन ओशियन करंट से है, या हम्बोल्ट ओशियन करंट से है, ये चिली में है, और इधर से जब विंड आती है तो बारिश इधर ही हो जाती है, इधर आते आते ड्राई हो जाता है वैसे। डन। फिर कुछ लर्नर कहेंगे सर जी इधर तो फिर बारिश हो जानी चाहिए, नहीं, इधर विंड एक्चुअल में इधर से आती है, साउथ से चलती है, वेस्ट साइड से चलती है, क्योंकि पूरी दुनिया में एक ही साइड से विंड नहीं होती, इधर वेस्टर्लीज चलती है। अब वेस्टर्लीज विंड जब चलती है तो भी बारिश तो हो ही जाना चाहिए था ना सर, छोटी सी तो जगह है। प्रॉब्लम यहाँ माउंटेन्स की है, यहाँ माउंटेन्स आ जाते हैं। अब बीच में यदि पर्वत आ जाएंगे तो बुद्धि लगाओ आप, बारिश ए साइड होगी कि बी साइड बारिश होगी? विंड इधर से आ रही है तो ए साइड बारिश हो जाएगी, क्योंकि बी साइड तक तो जाते जाते पूरी बारिश यही रोक लेंगे पर्वत। इसीलिए यहाँ माउंटेन्स हैं बहुत सारे। कौन से माउंटेन्स हैं वो आज अभी हम पढ़ेंगे, नाम उनका एंडीज है। तो एंडीज माउंटेन में हवाएं, जब बारिश वाली हवाएं आती हैं बिल्कुल, तो वो माउंटेन्स पूरी रोक लेते हैं, तो इसी साइड रेनफॉल हो जाता है, यहाँ बारिश हो नहीं पाता। इसलिए यहाँ पर फिर क्या बन जाता है? रेन शेडो बन जाता है, मतलब वृष्टि छाया बन जाती है, वृष्टि छाया क्षेत्र, बारिश नहीं होती है। क्योंकि जो ऑफ कोर्स अब इधर से तो विंड आ रही है तो बारिश तो हो ही जाएगी, विंडवर्ड साइड पवन के क्षेत्रों में तो हो जाएगी, दूसरी साइड नहीं हो पाएगी। तो पेटागोनिया एक तरह से रेन शेडो डेजर्ट का एग्जाम्पल है, रेन शेडो। मैं आपसे पूछूंगा कि पेटागोनिया में बारिश क्यों नहीं होती है, तो आप यही कहोगे ना, पर्वतों ने रोक ली, रेन शेडो में आ गया, वृष्टि छाया क्षेत्र में आ गया। इसलिए
पैटागोनिया को रेन शेडो डेजर्ट कहते हैं। वो कहेगा कौन से पर्वतों के कारण, तो मैं कहूंगा एंडीज पर्वतों के कारण। तो बारिश विंड, ये एंडीज के विंडवर्ड साइड है या लीवर्ड साइड है? विंडवर्ड साइड तो है नहीं, क्योंकि विंड साइड तो फिर बारिश हो जाती है ना, फिर डेजर्ट के अपोजिट साइड जो होता है उसको लीवर्ड कहते हैं, पवनों के विपरीत क्षेत्र में। समझ आ गया कि दोनों डेजर्ट्स कैसे बन गए? ये ठंडे पानी के कारण बना है और ये इन पर्वतों के कारण बन गया। तो इसमें रेन शेडो वाला कॉन्सेप्ट लगता है और इसमें ठंडे पानी वाला कॉन्सेप्ट लगता है। बाकी सारा ज्ञान फिजिकल ज्योग्राफी में सीखोगे आप, यहाँ के लिए बस इतना काफ़ी है। तो इस तरह से दो डेजर्ट्स आपको याद भी हो गए होंगे कि अर्जेंटीना में कौन सा है और अटकामा जो है वो क्या है, चिली में। कोई डाउट हो तो पूछ लेना यार, और नहीं तो ये 4 क्वेश्चन करो और बढ़िया आनंद आ जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ रेन शेडो एरिया डेजर्ट? रेन शेडो, वृष्टि छाया किससे हुआ है? ऑफ कोर्स पैटागोनिया में, नीचे अभी बताया रेन शेडो। एवोपरेशन बता दीजिए क्यों नहीं हुआ? ध्यान के कारण। ठंडा पानी है, बिना गैस चालू किए एवोपरेशन इतना तेजी से शुरू नहीं होता है, देखा होगा अपन ने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइएस्ट डेजर्ट? शुष्कता वाला। ड्राइएस्ट अटकामा। पैटागोनिया डेजर्ट जो है, ध्यान से, हमें ना जल्दबाजी में मत लगाना, ये जिनको मैप इमेजिन होगा वही आंसर लगा पाएगा। पैटागोनिया डेजर्ट जो है वो विंडवर्ड साइड में है कि लीवर्ड साइड में है? इधर से विंड आ रही तो विंड की तरफ है क्या ये? अपोजिट साइड होता है लीवर्ड साइड, तो आंसर लीवर्ड होगा। समझ आ गया कहाँ कर दी गलती अपन ने? विंडवर्ड लगा दिया, हवा की तरफ से ही उधर ही लगा दिया मैंने। अटकामा जो डेजर्ट है वो रिजल्ट है हम्बोल्ट ओशियन करंट का। ये ट्रू है कि फॉल्स है? अटकामा जो है वो हम्बोल्ट ओशियन करंट के कारण बना है, वही लिखवाया है मैंने, ट्रू स्टेटमेंट है। देखो भैया ऐसा है कि यहाँ सिर्फ समझने के लिए ना है क्लास में, आप याद ही करना पड़ेगा आपको। आपने देख लिया, यहाँ पे कोई उपाय नहीं है, तुरंत पूछने लगता हूँ मैं पढ़ाते से ही। और अब तक बचपन से क्या आदत डाली गई है अपनी बुद्धि में, पढ़ाएंगे फिर पढ़ेंगे फिर घर जाएंगे फिर याद करेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आके फिर परेशान रहें। नहीं नहीं, तुम तो यहीं पढ़ो, यहीं लिखो, यहीं याद करो, कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ, चलो आज क्या क्या पढ़ा अभी अब तक हमने? घास के मैदान, ग्रासलैंड्स क्लियर हो गए अपने को, लानोस, कटिंगास, कैंपोस, सेरेडोस वगैरह सब। कोई समस्या तो नहीं है? ये दिख रहे हैं ग्रासलैंड्स, कौन से टेम्परेट थे, कौन से? तो नीचे वाला पंपास टेम्परेट है, बाकी ऊपर के ट्रॉपिकल है, ये बीच का आ जाएगा दोनों का। ये हो गया ग्रासलैंड अपने। ग्रासलैंड के बाद में फिर अपन ने क्या पढ़ा? लेक्स। तो लेक्स में मरकाइबो लेक इधर वेनेजुएला में है, टिटिकाका पेरू और बोलीविया की बॉर्डर पर है, पूपो लेक बोलीविया में है, लेगोस दी पेटोस ये हमें ब्राजील में देखने को मिलेगा। इसके बाद में हम लोग कहाँ पहुंच गए? सीधे डेजर्ट्स में। तो डेजर्ट्स में भी 3 नाम, आप 2 नाम आपको बता दिए मैंने। अटकामा डेजर्ट ठंडा पानी, हम्बोल्ट ओशन करंट, ये रेन शेडो डेजर्ट है, लीवर्ड साइड पे आपको देखने को मिलेगा। चलो, तो साउथ अमेरिका के लेक्स, डेजर्ट्स और ग्रासलैंड्स होप कि आपको याद हो गए होंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज माउंटेन्स। पर्वतों पे अब हम लोग चलेंगे, तो कुछ हमें माउंटेन्स पढ़ना है, 4 5 6 7 अभी कर लेंगे। पैटागोनिया के बारे में नहीं लिखाया मैडम, मैंने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं, अब मैं क्या बोलूँ आपको। हाँ, पढ़ा ही नहीं मैंने पैटागोनिया, मैंने ऐसे ही बस आपको लिखवा दिया, मतलब सिर्फ नाम बोल दिया मैंने, कुछ करा कहाँ, कुछ भी नहीं लिखवाया उसके बारे में। पैटागोनिया डेजर्ट स्लैश अर्जेंटीना स्लैश, मतलब ये इतनी अब इस लेवल पे है हमारी तैयारी में ना, ये सब स्वयं लिखना चाहिए अपने को, जो सर अपने काम काम की चीजें लिखवा रहे हैं। बट खैर ठीक है। रेन शेडो, वृष्टि छाया, किस पर्वत के कारण? एंडीज माउंटेन के कारण। लीवर्ड साइड, लीवर्ड साइड क्या होता है? ये विंड वाला होता है और ये लीवर्ड साइड। ठीक है, ठीक है, चलो। अब नेक्स्ट हेडिंग बना लेना माउंटेन्स। अब माउंटेन्स में जैसे ही हम लोग जाते हैं तो प्लीज थोड़ा सा फोकस करना। और भैया सबसे रिक्वेस्ट है, आप जब मैं पढ़ाता जाऊं काम काम के पॉइंट्स, प्लीज आप साथ में ही नोट डाउन कर लो। मैं मतलब इतनी
2 से 3 बार मैं नॉर्मली बोलता हूँ, ताकि आप प्रॉपर सुन भी लो, उसको लिख भी लो अपने शब्दों में, पहली चीज। अब उसमें भी आप कहोगे कि सर एक बार रिपीट कर दो, ये आपने नहीं कराया, तो फिर अब क्या ही करूंगा मैं फिर, उसमें फिर सबका भी समझ आ रहा है ना। तो थोड़ा ध्यान दें। और किसी कारण बस मान लो क्लास रुक गई, कहीं ध्यान आपका भटक गया या कुछ हो गया, तो आपका रिकॉर्डेड फॉर्म मिलता है, आपको कुछ नहीं करना होता है। जो भी टाइम स्टैम्प या आपको लगता है कि करीब करीब 3:45 पे क्लास में देख नहीं पाया, किसी कारण से 2 मिनट मिस हो गया, उस टाइम पीरियड को आप लिख लो आराम से, रिकॉर्डेड फॉर्म देख लेना। हाँ, चलो अब आगे बढ़ते हैं। माउंटेन्स में ध्यान देना, क्योंकि आपको इन जनरल चीजें ऑब्जर्व करनी है। इसमें 2 चीजें हैं। ऐसा आप सामान्य दृष्टिकोण से देखोगे तो एकदम यूं बुरा लग जाएगा, अरे सर ने मेरा आंसर नहीं दिया, देख लो, मैं तो जो है सब्सक्रिप्शन, मेरा तो आंसर देना चाहिए था सर। अब आप सेकंड फेज में देखो कि क्या सर ने नहीं पढ़ाया, कितनी बार सर ने रिपीट किया, कितनी बार सर बता रहे थे, उधर आप ध्यान दे जाएगा ही नहीं आप। तो इस मानसिकता के साथ तो अपने को पढ़ना ही नहीं है अभी, क्योंकि जहां जिस जिले में जाओगे आप, वहां ऐसे थॉट में ले गए बुरा लगने वाले थॉट में, तो शायद वहां काम करने में भी मजा नहीं आएगा आपको कभी। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं। पर्वतों में देखो सर, सिंपल सी कहानी है। जब भी आप फिजिकल मैप को देखोगे ना, फिजिकल मैप, अभी ये क्या लिखा है इसमें मत जाना, आप सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन में, कलर कॉम्बिनेशन। अब कलर कॉम्बिनेशन में जब हम जाएंगे तो ये ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है अपने को, और ये ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है। जीवन में हमेशा याद रखना कि जो मैप्स होते हैं, ब्राउन कलर जितना बढ़ता जा रहा है मतलब उसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है, और ऊंचाई बढ़ना मतलब हमारे लिए किसका एक स्वरूप है, माउंटेन्स का। तो बिना देखे फिजिकल मैप में आप, बिना नाम पढ़े आप ये देख सकते हो कलर कॉम्बिनेशन से कि माउंटेन्स किस क्षेत्रों में ज्यादा है। तो टुवर्ड्स इस साइड आपको ज्यादा माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं। अब ये यहीं पर क्यों बने हैं, तो इसका जवाब आपको फिजिकल ज्योग्राफी की क्लासेस में ही मिलेगा। वहीं हम लोग सीखते हैं कि पर्वत कैसे बनते हैं, क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रखा है, इसलिए सब चीजें हैं। लेकिन अभी सिर्फ आपको माउंटेन्स पढ़ने हैं। फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हो तो आपको मालूम होता है फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, क्या होता है। अभी सिर्फ हम लोग नेविंग पे फोकस करेंगे। खैर, तो ये जो ब्राउन कलर दिख रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक, ये आखिरी तक, इनफैक्ट वही पर्वत की हम जिक्र कर रहे थे जब पेटागोनिया डेजर्ट बना रहा था। तो एक्चुअल में यहाँ से यहाँ तक एक माउंटेन है, इनफैक्ट दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज में से एक है ये। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, कॉन्टिनेंट पे यदि आप देखोगे तो दुनिया में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी। मतलब ये दुनिया का, मतलब जमीन पे बात कर रहा हूँ, पानी के अंदर तो और लंबी मिलेंगी आपको, लेकिन अभी आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कॉन्टिनेंट्स पे, तो ये वाली जगह पे अपन पढ़ना है। और इस रेंज को हम लोग कहते हैं एंडीज माउंटेन श्रेणी। ये जो पूरी पर्वत श्रेणी है यहाँ की लंबी सी जो दिखाई दे रही है, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, एंडीज। ये नाम दिखेगा आपको, ANDES, एंडीज। ठीक है, मतलब आप लोग थोड़ा सा आप लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे तो नॉर्मली यहाँ पर जरा ध्यान से देखना सुनना। यहाँ से शुरू किया है मैंने, तो ये वाले क्षेत्रों में गया हुआ है एंडीज माउंटेन। सबसे पहले लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है सर ये, कंपेरेटिवली सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। अप्रॉक्सीमेट 7220 किलोमीटर, इससे भी प्लस ही देखने को मिलेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, पार्ट ऑफ 7 कंट्रीज, 7 देशों का हिस्सा है, 7 देशों का हिस्सा है। कल की क्लास जिसने पढ़ ली होगी उसको रटना नहीं पड़ेगा ये सातों, कि वेनेजुएला से शुरू करोगे, कोलंबिया से शुरू करोगे, इक्वेडोर से शुरू करोगे, पेरू से शुरू करोगे, बोलीविया में जाओगे, चिली में जाओगे, अर्जेंटीना में जाओगे, ब्राज़ील नहीं आता है ये वाले क्षेत्र। 7 देशों का हिस्सा, पार्ट ऑफ 7 कंट्रीज। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन का मतलब होता है वलय पर्वत। अलग अलग माउंटेन्स के टाइप होते हैं। फोल्ड जनरली जो, जिसमें ऐसे फोल्डिंग आ चुकी है, ठीक है, कन्वर्जेंस से जो बने होते हैं। अब ये भी सब वहीं सीखोगे, लेकिन अभी आप उनका स्ट्रक्चर देख लो, ये कुछ इस तरह के दिखते हैं फोल्ड माउंटेन्स। ऐसी फोल्डिंग के जो फीचर्स दिख रहे हैं आपको, तो इस तरह के पर्वत हैं। हाँ, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोल्ड विंड्स आ जाती हैं तो रिस्पॉन्सिबल कैसा होगा, फॉरेस्ट फायर से। आपने आगे पूरा ध्यान से नहीं समझा शगुन। ईस्टर्ली विंड आगे बढ़ती है तो वेस्टर्ली और चली जाती है, विंड शिफ्ट हुआ है। तो जहाँ ऑस्ट्रेलिया का जो एग्जाम्पल था, हम लोगों ने देखा था कि इधर से विंड आनी चाहिए थी, तो जस्ट विंड और विंड का मतलब उसको आगे देखना, मैंने पढ़ाया है उसमें, विंड सिस्टम कंपेरेटिवली शिफ्ट होने के कारण आया। आपने सिर्फ आधा ही पढ़ा है कि ठंडी हवा, ठंडी हवा से कोई कनेक्शन नहीं है उसका, ऊपर की विंड शिफ्ट हो गई।
तो 7 देशों का हिस्सा है, याद रखना इसको, ठीक है। कौन सा माउंटेन है? फोल्ड माउंटेन, लॉन्गेस्ट वाला पॉइंट, 7200 प्लस 7 देश। कोई दिक्कत एंडीज के बारे में? यहाँ से यहाँ तक कल को बोले एंडीज माउंटेन पराग्वे में भी है, हो गया काम। उरुग्वे में भी है, नहीं, ठीक है। इधर गुयाना सूरीनेम इधर मिलेगा, नहीं, वेनेजुएला से शुरू करना। अब ऐसे फोल्ड माउंटेन्स में से बीच बीच में कहीं कहीं ज्वालामुखी भी निकलते हैं, तो इन ज्वालामुखी पर्वतों को अब हमें पढ़ना है, ठीक है। आई बात समझ में? तो अब जो मैंने आपको यहाँ पर मैप में, एंडीज तो आपने एक रेंज पढ़ ली, लेकिन इसके बीच में कुछ पर्वतों के नाम है, देख रहे हो? ये कुछ ज्वालामुखी माउंटेन्स है। तो इन पर्वत, अब ज्वालामुखी मतलब लावा जहाँ निकलता है उससे भी माउंटेन्स बन जाते हैं, उससे भी हाइट बढ़ जाती है। तो उन्हीं फोल्ड माउंटेन्स में से बीच बीच में कहीं ज्वालामुखी माउंटेन्स भी, तो उन्हें अब हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आपको ये बात समझ आ गई ना कि ये वाला जो हिस्सा है, ये माउंटेन्स वाला पूरा कौन सा है, क्या नाम है इसका, नीचे तक एंडीज। और वही पेटागोनिया में देखो हमने एंडीज लिखा हुआ है, तो अब आप समझ जाओगे इसका कनेक्शन वहाँ क्यों लिखा है हमने, ठीक है। अच्छा, ये सब पढ़ रहे हो तब तक ये तो नहीं भूलियो 2 डेजर्ट कौन से थे, अटकामा और पेटागोनिया, ठीक है। ये ग्रासलैंड तो नहीं भूलियो, कटिंगास, सेरेडोस, कैंपोस, लानोस, ग्रैंड चेको, पंपास, ये ध्यान रखना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है, कोई बहाना नहीं चलेगा। लेक माराकाइबो, टिटिकाका, पूपो, लेगोस दी पेटोस, बिल्कुल दिमाग में रखते चलना है इनको भी कि ये पढ़ चुके हैं हम लोग। माउंटेन्स में क्या करना है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोग एकदम साउथ में आएंगे, आप लोग यदि एटलस भी यूज कर रहे हैं तो मैं आपको पहले यहाँ पर 2 माउंटेन्स पढ़ाऊंगा। ये जो मैंने लाल रंग का मार्किंग किया है, कौन से 2 देश होंगे आपके हिसाब से, क्या लगता है आपको? ये 2 देश कौन से होंगे? चिली और अर्जेंटीना। तो चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 माउंटेन्स हैं, चिली और, अब मैं समझ में आ गया आपको मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर एक माउंटेन होगा अकोनकागुआ, और एक माउंटेन होगा ओजस डेल सेलेडो। अकोनकागुआ, 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 चिली और अर्जेंटीना के बीच में मिलेगा, ठीक है। इसमें याद रखना है हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका, पूरे दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा है, ठीक है। हाईएस्ट पर्वत है, पर इसमें अब ना इरप्शन नहीं होता, अब ज्वालामुखी ज्यादा नहीं निकलते इसमें, तो मतलब ये एक्सटिंक्ट हो गया है, शांत ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी का कैरेक्टरिस्टिक भी देखोगे तो इसमें ऐसे इरप्शन ज्यादा नहीं मिलता, इरप्शन तो ऊपर वाले में मिलता है, सलाडो, ओजस, ओजस डेल सलाडो, ये हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है सर, हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो, दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, ज्वालामुखी निकलता हुआ, ओजस डेल सलाडो। और दोनों की लोकेशन क्या है, अर्जेंटीना चिली के बीच में। पढ़ते पढ़ते इतना तेज ध्यान होना चाहिए आपका कि सर ने पहले अकोनकागुआ बताया था, फिर ओजस डेल सलाडो बताया। ओजस डेल सलाडो कहाँ है भाई, यहाँ पे ओजस डेल सलाडो। जो 10% बच्चे हैं जिन्होंने आंसर गलत लगाया, जिन्होंने ए लगाया है, ओजस डेल सेलेडो पूछा है मैंने, नॉर्थ में है ओजस डेल सेलेडो। अगला सवाल, अकोनकागुआ कहाँ मिलेगा, अकोनकागुआ, फिर से अकोनकागुआ कहाँ मिलेगा, ओजस डेल सेलेडो कहाँ मिलेगा? डन, क्लियर हो गया, समझ आ गया, पक्का, क्या पता। अब आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड में जान दो, एक तो साउथ अमेरिका का तो रहेगा ही, वर्ल्ड में इसको तो वर्ल्ड में ही कर लेना। और ये अकोनकागुआ जो था वो सबसे ऊंचा पर्वत है, और वो एक्टिव नहीं है ना, इसलिए हमने एक्टिव वाली कैटेगरी में डाला है ओजस डेल सेलेडो। चलो, इस डायग्राम में ये 2 माउंटेन समझ में आ गए, क्यों लिखा है मैंने यहीं पे, क्यों बनाया है, ओजस डेल सेलेडो और अकोनकागुआ। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, हम लोग वापस मैप में चलेंगे। उस मैप में जब आप आओगे तो अब तक जो मैं पढ़ा रहा था वो पढ़ा रहा था कहाँ पर, अब तक मैं पढ़ा रहा था ये 2 जगहों पे, ठीक है। मैं सीधा आने वाला हूँ पेरू में, अब नेक्स्ट पेरू में आऊँगा मैं, अगला देश मेरा जो होगा पेरू होगा। चलेगा भैया, समझ में आ रहा है आपको मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ? पेरू में आऊँगा मैं। चलो, पेरू में एक तो माउंटेन, ये पी फॉर पेरू दिखेगा, देखो ये पी जैसा दिख रहा है। एक तो आपको याद रखना है मिष्टी, मिष्टी,
मिस्टी माउंटेन। मिस्टी माउंटेन कल को कोई पूछे कहाँ है, पेरू में है। पेरू का सबसे ऊंचा पर्वत है हुआसकरन, हुआसकरन, और एक ये मिस्टी। दोनों पर्वत को याद रखें, पेरू में है। हुआसकरन में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, जो आपको याद रखना है, वो क्या याद रखना है, पेरू का सबसे ऊंचा। हाँ, व्हाट इज दैट नंबर, उसकी ऊंचाई दिखा रहा है इन मीटर। ठीक है, उसका आधा मोबाइल नंबर है वो। कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ, ये एक्टिवनेस है, ज्वालामुखी है इनमें, एक्टिव ज्यादा दिखाई देगा। ये क्या कहना क्या चाह रहा है, हमको समझ नहीं आया। प्रिंस क्या कह रहे हो, स्पष्ट बोलो। तो आपको पहले तो मिस्टी और हुआसकरण दोनों को पेरू में लिख लेना है, दोनों ज्वालामुखी है। एक्टिव लिखना हो लिख लो भले ही, पर जो मैं काम की मैंने चीजें बताई वो लिख लेना, क्या कि मैच द कॉलम पेरू में हो जाए, और हुआसकरण को आप कहाँ लिख लो, हाईएस्ट पीक है पेरू का, बस। इसके अलावा अगले देश की तरफ बढ़ जाते हैं। अकोन का हुआ पूरे साउथ अमेरिका का हाईएस्ट है। बिल्कुल बढ़ती रहेगी समय के अनुसार, लेकिन बहुत समय लगेगा। ज्वालामुखी इकट्ठा होता रहेगा और ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। वापस आते हैं एक बार और, जो नींद में है उनको और थोड़ा भरोसा होगा। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। नाउ टेल मी वेयर इज हुआसकरण। हुआसकरण कहाँ है भाई? ये ऑब्जर्वेशन रखनी पड़ेगी। जो बच्चे सी लगा रहे हैं, च्यवनप्राश की आवश्यकता है प्रभु। कम से कम 5 मिनट वो पेरू का मैप सामने था, आपको ध्यान देना था कि कौन सा नॉर्थ में है, कौन सा साउथ में है। ये बुद्धि तेज चलनी पड़ेगी, चलानी पड़ेगी। जी हाँ। हुआसकरण, फिर से कुछ बच्चे सी लगा रहे हैं। चलो, नाउ टेल मी वेयर इज हुआसकरण। अकॉन का गुआ, अकॉन का गुआ। देखो, बी लगा रहे हैं जो, यही तो ध्यान देना है कौन, क्योंकि क्वेश्चन नॉर्थ से साउथ का यदि आ गया तो सिर्फ जीवन में दुख के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मैं एक बार कह रहा हूं कि ध्यान से पढ़ लो कि कौन नॉर्थ में होता है, कौन साउथ में होता है कि नहीं। हाँ, ओजस डेल सेलेडो। अगला सवाल बाद में पूछूंगा, पहले बताओ हुआसकरण कहाँ है। सो दिस इज हुआसकरण, दिस इज मिस्टी, दिस इज ओजस डेल सेलेडो, और ये होगा कौन का गुआ। ये सारे माउंटेन्स काम के हैं, मान लेना मेरी बात। या तो आज कर लो या एक आध प्रीलिम्स के बाद याद हो जाते हैं फिर। हाँ, एक बार और आंसर लगा के देखो, ओजस डेल सेलेडो कहाँ है। देख के भी गलत लगाऊंगा, देख लो आप, फिर आपको जैसा लगे। ओजस डेल सेलेडो आंसर बी होना है, बी। ठीक है, और मिस्टी कहाँ होगा भाई? ठीक है, और अकॉन का गुआ कहाँ होगा? डी लगा रहा है कौन का गुआ में वो। गुड। चलो,
तो ध्यान देना है, पर्वतों में 4 माउंटेन्स में कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ से यहाँ तक, चारों का सीक्वेंस ध्यान रखना है। हुआस करा में एल मिस्टी है, उधर जैसे कौन का हुआ। नेक्स्ट ऊपर आओगे आप, फिर 2 मिलेंगे। मतलब अगले जो देश हैं, अगला देश पता है आपको? अभी हम पेरू में पढ़ रहे थे, अब हम इक्वेडोर में आ गए। इक्वेडोर के क्षेत्र को जूम करूंगा मैं, इक्वेडोर को। इक्वेडोर में बड़े फेमस 2 माउंटेन है, चिम्बोराजो और कोटोपेक्सी। जिस जिस वर्ड में लेटर्स ज्यादा हैं, चिम्बोराजो में ज्यादा है, उसकी हाइट ज्यादा है। मतलब इक्वेडोर का हाईएस्ट पीक है चिम्बोराजो और एक कोटोपेक्सी। कोटोपेक्सी एक्टिव है, चिम्बोराजो जरा सोया हुआ है, डोरमेंट है, प्रसुप्त है, और ये सक्रिय है। पर दोनों है इक्वेडोर में। सोया हुआ डोरमेंट का मतलब होता है कि अभी ज्यादा इसमें एक्टिवनेस नहीं है काफी दिनों से। हाँ, उनको तो एक्टिव ही रख लेना। पर अभी इनको याद रखें, कोटोपेक्सी और चिम्बोराजो। 30% लर्नर ऐसे हैं जो ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इन दोनों में से कौन पहले आ रहा है, कौन बाद में आ रहा है। सर साउथ में से पढ़ा रहे हैं, चिम्बोराजो पहले आ रहा है जिसमें ज्यादा लेटर्स हैं, फिर कोटोपेक्सी। ये ऑब्जर्वेशन भी चाहिए मेरे को साथ साथ, बार बार ऐसा नहीं कि अलग से रोज बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चिम्बोराजो और कोटोपेक्सी ब्लैंक मैप है। यहाँ पे ऊपर आएगा कोटोपेक्सी, यहाँ पे आएगा चिम्बोराजो, है ना। अब मैं ये लिख रहा हूँ, पेपर मुझे नहीं देना, लेकिन मैं लिख रहा हूँ, और जिसे पेपर देना है वो कोटोपेक्सी। ब्लैंक पेज समझते हो? कॉपी होगी, रफ कॉपी, पेन है, उठाओ और उसको बनाओ, लिखो कोटोपेक्सी। ऐसे बनाने पड़ेंगे 2-2 3-3 बार। कोरा कागज है ना, कोरा कागज। नहीं, जो लिख रहे हैं वो तो मतलब बड़ी रिस्पेक्ट कर रहा हूं मैं उनकी, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ये जो बैठे हैं, क्यों परेशान हो रहा हो जीवन में? हाँ, थोड़ा सक्रिय हो भाई। फिर कह रहा है याद नहीं हो रहा है, मैं तो ये हुआ, मैं तो फिर ऊपर लगा देता हूँ, फिर मैं इसका इधर लगा देता हूँ आंसर। जागरूक रहो, तेज बुद्धि लगाओ। फिर से देखो, कोटोपेक्सी, फिर क्या था इक्वाडोर में? चिम्बोराजो, फिर क्या था? हुआसकरन, फिर क्या था? मिस्टी, फिर ओजस डेल सेलेडो, फिर अकोनकागुआ। ट्राई नहीं, पोएट साहब, ट्राई नहीं करना, अपने को करना ही है। ट्राई तो बाद में, अभी तो कर, याद ही सर, याद ही होगा ऐसे। हाँ, ठीक है, आई बात समझ में? बिल्कुल याद। फिर से एक बार ट्राई करो, कोटोपेक्सी, चिम्बोराजो, हुआसकरन, मिस्टी, ओजस डेल सेलेडो, अकोनकागुआ। इधर से चल दो, अकोनकागुआ, ओजस डेल सेलेडो, मिस्टी, हुआसकरन, चिम्बोराजो, कोटोपेक्सी। ऊपर से आ जाओ, कोटोपेक्सी, चिम्बोराजो, हुआसकरन, मिस्टी, ओजस डेल सेलेडो। देख लो भैया, अपने आप से बात कर लो एक बार, सही पोल लगाना है क्योंकि आपको टेक योर टाइम, आधा मिनट ले लो। अपनी गलती आप ही को पहचाननी पड़ेगी। सर कब तक होगी क्लास? चलती रहेगी यूं ही। अकोनकागुआ कहाँ है? अकोनकागुआ, गुड। ऐसे पढ़ना है, शांति से लगाओ, याद करो, एक्टिव रहो क्लास। अकोनकागुआ के बाद में ओजस डेल सेलेडो, ओजस डेल सेलेडो, ये ओजस डेल सेलेडो। इसके बाद में कोटोपेक्सी, जल्दबाजी नहीं, आराम से। राज भैया कॉपी पेस्ट बंद करो, अभी जो याद करा रहा हूँ वो करो। कोटोपेक्सी, अभी पर्वत के नाम याद नहीं हो रहे, ऊंचाई याद करने अपने को, मतलब जो है। हाँ, अगला सवाल, चिम्बो राजो, चिम्बो चिम्बो राजो।
मेरा तो काफी बार टूट चुका है ड्रीम लाइफ, कि देने के बाद भी आखिरी में यही सुनने को मिलता है मुझे, जिसके जवाब दोगे आखिरी में यही आके वही बोलेगा। हाँ, तो एक बात तो मैं तो काफी बार, मैं तो रोज हर मिनट टूट जाता है, लो अभी टूट गया एक बार और। तो क्या आप कितने आंसर दे लो, मेरा जवाब ही नहीं कोई सुनता, मेरे तो क्वेश्चन का आंसर नहीं देते सर। तो सबसे बढ़िया है, सिर्फ पढ़ो अब आप। हुआस करन बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। हुआस करन, हुआस करन, हुआस करन, हुआस करन। मिष्टी, ओजस डेल सेलेडो, ओजस डेल सेलेडो। चलो हो गया, पढ़ लिए पर्वत वर्वत। एक और ऊपर चलते हैं लास्ट में। इक्वाडोर पढ़ रहे थे आप, मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूँ कोलंबिया में। अब जरा कोलंबिया, कोलंबिया में चलते हैं जरा अपन। कोलंबिया में, कोलंबिया में देखो नाम पहचानो, आसान है बहुत। कोलंबिया की स्पेलिंग जब आप लिखोगे तो सीओ आएगा, वैसे सीओ आ रहा है। कॉर्डिलेरा, कॉर्डिलेरा पर्वत श्रेणी कहाँ है? एंडीज का ही पार्ट है। उसमें आगे लिखा रहेगा आपकी एटलस में ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल लिखा होगा। ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल वो दिशा के कारण होता है, ईस्टर्न साइड बोल रहे होते हैं और वेस्टर्न को दर्शाते हैं ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल। बाकी अपने को जो याद रखना है वो कॉर्डिलेरा वर्ड याद है। तो कॉर्डिलेरा कोलंबिया में है, बस इससे ज्यादा परेशान नहीं होना। कॉर्डिलेरास अक्सर तब यूज किए जाते हैं जब ऐसे पैरेलल समांतर श्रेणियां हो और ग्रुप में वो सारे पर्वत भी हो, रेंज वगैरह सब मिक्स हो, वहां पे काफी माउंटेन्स के पैटर्न्स आपको दिखाई दे रहे हो। कोलंबिया कॉर्डिलेरा वर्ड याद कर लेना, और जो लर्नर्स हैं नींद में वो एक बार इसको देख लेना, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि भाई साहब ये ग्रुप है यहाँ माउंटेन्स के। कॉर्डिलेरा, कोटोपेक्सी, चिम्बोराजो, हुआस्करन, सब पहचान के दिखेंगे। सोनू, मोनू, गोलू, टीटू, राहुल, पिंटू, पिंटू, देख लो। ठीक है, पहचान के तो बनाने पड़ेंगे। नहीं याद हो रहा हो तो सबके नाम रख दो आप घर में। सर आज के लिए बस, आप ही कहोगे कि सर आपने मैपिंग टाइम से पूरी कवर नहीं कराई, अंत में आप ही का टेक्स्ट ऐसा आएगा, देख लेना। पढ़ लो यार, है ना। तो होप कि यहाँ तक तो जो है आपको माउंटेन्स भी क्लियर हो गए। एक बार ट्राई करते हैं यार, कुछ क्वेश्चन लगाकर देखते हैं। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका? सबसे ऊंचा साउथ अमेरिका का पर्वत ओजस डेल सेलाडो कोटोपेक्सी कॉन्कागुआ एल्मिस्टी, क्या लगता है क्या होना? अब कुछ बच्चे कह रहे हैं ए लगा रहे हैं। यस, ये वो हैं जो कलेक्टर कार्यालय के लिए निकले थे लेकिन पोस्ट ऑफिस निकल गए। बेटा यहाँ मैंने कहीं भी वॉल्केनो का जिक्र किया है क्या? कहीं भी क्या वॉल्केनो का जिक्र नहीं किया। थैंक यू सो मच। फिर ओजस क्यों लगा रहे हैं? दिया जा रहा है आपको मौका अगले सवाल में अपनी गलती को सुधारने का। वर्ल्ड्स हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो, वर्ल्ड्स हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो पहचान का दिख रहा है, ओजस डेल सेलेडो। बहुत ही बढ़िया। फॉलोइंग माउंटेन्स आर लोकेटेड इन पेरू, पेरू में कौन कौन से पर्वत हैं? चिम्बोराजो, कोटोपेक्सी, एल्मिस्टी, हुआस्करन, ओजस डेल सेलाडो, कॉर्डिलेरा, हुआस्करन ओनली। क्या लगता है पेरू में कौन मिलेगा? पेरू में, तो पेरू यहाँ था, हुआस्करन एल्मिस्टी पढ़ा था अपन ने, याद करिए। मैंने कहा ना मेरी क्लास में बैठना पड़ेगा तो एक शर्त से बैठना पड़ेगा, हर सेकंड हर पल हर क्षण ध्यान चाहिए मेरे को, कोई मतलब नहीं है नहीं तो क्लास में बैठने। आपने आनंद ही नहीं लिया इसका। फिर से लगाओ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। सिंपल आंसर जो है गलत कर रहे हो, फिर बोले पेपर टफ आया था सर, फिर पेपर टफ लगता है। हाँ, अगला सवाल। फॉलोइंग माउंटेन्स आर लोकेटेड इन इक्वाडोर, इक्वाडोर में कौन है? इक्वाडोर में, यहां मैंने कोलंबिया नहीं कहा, इक्वाडोर पूछा। इक्वाडोर में चिम्बोराजो, कोटोपेक्सी, बोलो। बन जाएंगे सवाल अब आपसे इस तरह के थोड़े बहुत। सवाल बड़े गजब के हैं भाई साहब, 20 मिनट पहले अपने आप को इमेजिन करना और ये क्वेश्चन करना। न्यू लर्नर्स नहीं बनेंगे आपसे, जब पहली बार पढ़ोगे नहीं बनेंगे, पढ़ने के बाद बन रहे हैं या पढ़ने के बाद बुद्धि लगानी पड़ रही। तो अब आसान है, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी पूछता होगा तो 20 मिनट पहले बड़े टफ क्वेश्चन थे। सीधी सी बात है, आपको कितना आ रहा है क्या पता है, उस पर निर्भर करता है कि पेपर आपको कैसा लगेगा। सर रहने दो अब मिक्स हो जाएगा, तो बिल्कुल मिक्स हो रहा है तो आप जाओ। जी हाँ,
क्यों? क्योंकि ये गांव में 200 लोगों की समस्याएं थी, समस्याएं मिक्स हो गई, कलेक्टर घबरा गया, चला गया, और आपने आराम से सबके सुन के कॉमन समस्याएं बनाई, ध्यान से देखा, ऑब्जर्व करा और सबका निदान करा। एक तो ये तरीका है। तो हमें तो दूसरे केस में जाना है। नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिए, नदियां, रिवर्स। रिवर्स, नेक्स्ट हेडिंग रिवर्स। उसके पहले एक बार यहां पर फोकस करेंगे। सर जब आप पोल देते हो आप मेरे कमेंट बॉक्स के सामने आ जाते हैं, तो पोल के सामने थोड़ी आ रहा हूँ, कमेंट के सामने ही तो आ रहा हूँ, ताकि आपका ध्यान जो है मेरे पे ना जाए, इसलिए मैं साइड हो जाता हूँ। बेटा ये लेक का नाम कौन बताएगा? मराकाइबो, याद आ रहा है, आज पढ़ा था अपन ने। पेरू बोलीविया के बीच में अपन ने एक लेक पढ़ा था, टिटिका का। बोलीविया के पास पूपो पड़ा था, और यहाँ पर पेट्रोस आना चाहिए याद। चिली में आपने अटकामा डेजर्ट पढ़ाया सर जी, और रेन शेडो यहाँ पे पेटागोनिया पढ़ाया आपने सर जी। यहाँ पे हमें घास का मैदान पंपास पढ़ाया, C1 C2 C3 कटिंगास कैंपस सेरेडोस ब्राजील में पढ़ा। वेनेजुएला में आपने लानोस पढ़ाया, और बीच में ग्रैंड चेको को पढ़ा। कोई दिक्कत, कोई समस्या यहाँ तक किसी किसी प्रकार से? बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी प्रीति जी। क्लास में सब याद हो जाता है, तो वो जो घर नहीं याद हो रहा है, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। और एक साथ पूरे साउथ अमेरिका को मत देखो, एक एक से याद करो। पहले लेक से याद करो, ग्रासलैंड से याद करो, डेजर्ट्स एक एक करो, एक एक चीजें रिवाइज करो। इकट्ठा देखोगे तो दुख दर्द होगा, तनाव बढ़ेगा। डेजर्ट्स हो गए, लेक्स हो गए, ग्रासलैंड्स हो गए, पर्वत, पर्वतों में अभी पढ़ा अपन ने, अकोनकागुआ, ओजस डेल सेलाडो, मिस्टी, हुआसकरन, चिम्बोराजो, कोटोपेक्सी, कॉर्डिलेरास। बिल्कुल होगा। आपका कंसंट्रेशन, ध्यान, सीखने की यदि इच्छा है तो आप 80 से 90% बेनिफिट क्लास में ले सकते हैं। चीज़ें मैं क्लास में याद कराने का प्रयास कर रहा होता हूँ। तो ये थोड़ा रिवाइज भी अपन ने कर लिया। फोटो देखना, फोटो देख लो एक बार, समझ लो सब, टेक योर टाइम, समय ले लो, बात कर लो अपने आप से कि ये क्या पढ़ा रहा है सर, क्या पढ़ा दिया सर ने ये। इस इमेज को देख लो एक बार, मरगाइबो, टिटिका का, पूपो, पेटोस। ये इमेज को देख लो थोड़ी देर के लिए, कॉर्डिलेरास, कोटोपेक्सी, चिम्बोराजो, हुआसकरन, मिस्टी, ओजस डेल सेलाडो, कौन का हुआ। इतने बुरे हाल तो नहीं कि इसको आप म्यांमार में लगाया है हुआसकरन को, पीछे मुड़ के भी नहीं देख रहे हैं, क्या हो गया जीवन में ये। ठीक है, तो माउंटेन्स और ये हो गए, और कहाँ गया डेजर्ट वाली ये इमेज, और देख लो डेजर्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, नदियां, रिवर सिस्टम। बहुत आसान है, कुछ नहीं है, सिंपल है। नदियां पढ़ना सबसे आसान। देखो भाई, सबसे पहले जब आप मैप देखते हो ना, तो रिवर्स में आपको कुछ इस तरह से नीले रंग की रेखाएं दिखाई देंगी। ठीक है, तो जो सबसे पहले आपको एक रिवर दिख रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ब्राजील के पास चेक करो, ब्राजील के पास दिखाई देगा। कोई नदी का नाम चेक कर रहे हो यहाँ पे? ब्राजील के पास देख ले यार जल्दी से। अमेजोन दिख रही है, अमेजन, अमेजन, अमेजोन रिवर। ठीक है, गुड। अमेजोन रिवर को है रखना आपको याद, काफी है महत्वपूर्ण ये बात। जी हाँ, क्या लिखे हैं इसमें सर? कुछ मत लिखो, मजे करो। पहला पॉइंट लिखो जल्दी से। सो अमेजोन रिवर, सबसे पहले बात करेंगे इसकी शुरुआत, ओरिजिन कहाँ से होती है। तो या तो क्वेश्चन आएगा पेरू के पर्वतों से, कंट्री पूछ ली, या माउंटेन पूछ लिया, एंडीज। ठीक है भाई, कहाँ से शुरू होती, तो पेरू से दिख रही है हमें, ये देखो, तो वो पेरू पूछ सकता है, या पर्वत पूछे तो एंडीज। दूसरा सवाल पूछ सकता है ओरिजिन स्ट्रीम, कि जब शुरू होती है तो एज अ कौन सी नदी, मतलब शुरुआत, उद्गम धारा जो है इसकी, उद्गम जल की धारा जो है वो कौन सी है। तो
ये अमेजोन रिवर शुरू होती है एज अ रिवर मंतारो से। मंतारो मतलब ये मान लीजिए अमेजोन रिवर है, तो शुरुआत जब पर्वतों से आ रही होती है तो जो ओरिजिन स्ट्रीम है उसको हम मंतारो कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है कीर्ति ये टाइपिंग बाद में कर लेते हैं आप, अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसका क्या हुआ, गया ध्यान से, निकल गया सब अपन पढ़ेंगे, चिंता मत करो, है ना, थोड़ा यहाँ ध्यान दो। जब मैं पढ़ाऊँ ना तब ये टाइपिंग वाइपिंग मत किया करो बिल्कुल भी, क्योंकि टाइपिंग करते हो तो फिर ध्यान वहीं रहता है, ए कहाँ लिखा है, बी कहाँ लिखा है, क्यू कहाँ पर लिखा है, पी मिल नहीं रहा है, तो उतनी देर अब ये गया ना, सब समय चला गया आपका, फिर चीजें तभी तो याद नहीं होती हैं। सिर्फ क्लास में ध्यान दो, आपको कुछ नहीं करना है। तो शुरुआत हमने पेरू से करी, यदि कभी स्टेट कंट्री पूछे तो, माउंटेन पूछे तो चूंकि आपको पता है माउंटेन एंडीज है, ओरिजिन एज अ स्ट्रीम उद्गम धारा पूछे तो मंतारो रिवर याद करनी है। फिर पूछेगा अमेजोन कहाँ कहाँ बहती है, पेरू में जाएगी, पेरू के बाद में देखो ये कोलंबिया भी टच करती है यार, ये कोलंबिया भी टच करेगी, कोलंबिया के बाद में ब्राजील में भी जाएगी, 3 देशों से गुजरती है ये, इसको रटने की जरूरत नहीं, बुद्धि से दिखना चाहिए ये। अच्छा इधर से ऐसे जा रही तो बीच में ये आ रहा है बस, बाकी तो पूरा ब्राजील ही ब्राजील है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी भी याद कर सकते हो आप। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में ये एंड कहाँ होती है, तो सबको पता है अटलांटिक ओशन में एंड हो रही है। अटलांटिक में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड मकापा, मकापा के पास एंड होती है ये, मकापा के पास एंड हो रही है, मकापा के पास एंड हो रही है। फिर से देख लो, ओरिजिन एज अ मंतारो हुई है, 3 देशों में जा रही है, इसको रटने की भी जरूरत नहीं, किसी को हैवी लग रहा है क्या, मिक्स हो रहा है क्या, कुछ कुछ नहीं होगा मिक्स, जो चीज है वही दिख रही है अपने, वही पढ़ रहे हैं अपन। अटलांटिक ओशन में जा रही है, खुद सोचो ना, पर्वत इधर है तो यूपीएससी की तो कोई तैयारी कर नहीं रही है कि पर्वत चढ़ जाएगी नदी, उतरेगी ना नीचे से, तो स्लोप तो इधर ही मिलेगा उसको। हाँ, तो जब एंड हो रही तो वहां एक पर्वत, एक प्लेस है, एक जगह का नाम मकापा, 2 M पढ़ ली हमने, मंतारो मकापा। अच्छा, अब ये मेन रिवर है, इसमें और भी इधर उधर से नदियां कनेक्ट हो जाती हैं, तो जब नदियां कनेक्ट होती है तो उनको हम हिंदी में सहायक नदी कहते हैं, नहीं तो क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरी कहते हैं, ट्रिब्यूटरी। तो इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है मडीरा रिवर, मदीरा नहीं है, ठीक है, मेडीरा रिवर। मेडीरा रिवर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ अमेजोन, अमेजोन की सबसे बड़ी सहायक नदी है सर, पानी देने वाली सहायक नदी मेडीरा। 3 M अमेजोन से याद रखना, M1 इज मंतारो, मकापा, मेडीरा। शुरुआत एज अ स्ट्रीम जो हुई है वो क्या हुई है, मंतारो से हुई है, जा जहां रही है वो क्या है, मकापा, ट्रिब्यूटरी मेडीरा। कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को, लिखते चल रहे हो ना साथ में, नहीं तो बाद में लिख दिया कि सर ने आपने लिखवाया नहीं है। हाँ लिख लेना यार साथ साथ में ही, अब इतनी बार रिपीट हो ही गया वैसे भी। नेक्स्ट पॉइंट, लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी नदी है सर, लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, सबसे ज्यादा पानी है इसमें, ऐसे याद कर लो। पर ध्यान देना, मैंने लार्जेस्ट लिखा है, बड़ी नदी लिखा है, लंबी नदी नहीं लिखा है, लॉन्गेस्ट नहीं लिखा है, लॉन्गेस्ट तो वो सेकंड लॉन्गेस्ट है, दूरी की बात जब करूंगा मैं तो लॉन्गेस्ट होगी, सेकंड लॉन्गेस्ट आफ्टर नाइल रिवर, अफ्रीका की नाइल रिवर जो है ना, नाइल के बाद दूसरी लॉन्गेस्ट। तो चौड़ाई में देखोगे, वॉल्यूमिनस रिवर देखोगे तो दैट इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, बट लंबाई की बात करोगे तो सेकंड लॉन्गेस्ट है। अंजलि टाइपिंग बाद में कर लेते, सुन लेते, शायद वही समझा रहा था मैं, ये भी ठीक है ऐसा पढ़ना भी। चलो यहां तक कोई दिक्कत, तो सबसे पहला पॉइंट मैं लिखते जा रहा हूं, मुझे बताते जाना, पेरू क्यों यूज कर रहे हैं, एंडीज क्यों यूज कर रहे हैं, समझ में आ गया। मंतारो वर्ड क्यों पढ़ रहे थे हमें याद है, मकापा वर्ड क्यों पढ़ा हमें याद होना चाहिए, मेडीरा वर्ड हमने क्यों पढ़ा ये हमें याद होना चाहिए, लार्जेस्ट वर्ड क्यों लिख रहा हूं ये पता होना चाहिए, सेकंड लॉन्गेस्ट क्यों लिख रहा हूं ये हमें पता होना चाहिए, और पीसीबी क्यों लिख रहा हूं वो भी मालूम होना चाहिए, पेरू कोलंबिया ब्राजील। अब चूंकि ये इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर लाइन समझते हो, पृथ्वी का ये बीच वाला हिस्सा, जहाँ सबसे ज्यादा गर्मी बारिश सब होती है, आंधी तूफान सब आ रहा है, खूब बारिश होती है बोले, बारिश होगी तो इस जगह के फॉरेस्ट भी होंगे, तो यहाँ के जो घने वन है अमेजोन के, जो है एनाकोंडा मिलता है सर, एनाकोंडा, तो अमेजोन के जो घने वन है ना, उस जगह को कहते हैं सेलवास, 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 अपनी एटलस में लिखा होगा वैसे, नहीं लिखा हो तो आप कैसे लिखोगे, कुछ नहीं करना है आपको, ऐसा लिखना है सेलवास, फॉरेस्ट रीजन नियर अमेजोन, अमेजोन के जो घने जंगल हैं उनको सेलवास बोला जाता है, इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, सदाबहार वन।
ठीक है, छुट्टी कर दीजिए सर। हाँ, पता है ना कितने पैसे दिए हो तुमने क्लास में बैठने के लिए? हैं? फिर और कभी ऐसी ऑफलाइन में बोलोगे आप किसी शिक्षक को छुट्टी कर दो पढ़ाते पढ़ाते? पढ़ लो यार, पढ़ लो पढ़ लो, मतलब यही समय है जीवन, नहीं तो फिर बस कहोगे कि फिर सर टेंशन हो रही है, तकलीफ हो रहा है, क्या करें। तो देखो, अब तक जीवन में अमेजोन के बारे में हमें सिर्फ ये पता था कि अमेजोन एक नदी है, सबसे बड़ी नदी है, लेकिन आप थोड़ा सा उसके बारे में ध्यान से और पढ़ोगे तो कितनी सारी चीज़ें। देखो भाई, पहले ही अपनी बुद्धि में सजा के आया करो ये बात कि आदमी 2 घंटे पूरा पढ़ाएगा और जितनी चीज़ें हैं वो तो पढ़ाई गई, है ना। अपनी बुद्धि को पहले ही समझा के आया करो। तो क्या है कि आप ऐसे पहले एक्सपेक्टेशन सेट कर लोगे अपनी बुद्धि में ना, तो तकलीफ नहीं होगी आप, है ना। तो अब क्लियर हो गई अमेजोन की कहानी कि जो है यहाँ मकापा है, ट्रिब्यूटरी मडीरा है, शुरुआत में मंतारो है, पढ़ते हम सेल्वास हैं, यहाँ के जो भी है बाकी फ्लो वगैरह हमने सब देख लिया। दुनिया में नेचुरल रबर सबसे पहले यही मिली थी आपको, नेचुरल रबर, प्राकृतिक रबर यही मिली थी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे है बढ़ते हैं, देना है सबको ध्यान। अमेजोन के फॉरेस्ट मतलब सेल्वास ही तो होगा, सेल्वास नहीं। हाँ, चलो चलो चलो, नेक्स्ट रिवर, नेक्स्ट नेक्स्ट। अब ज्यादा नहीं, बस सबसे ज्यादा इसी में इंफॉर्मेशन थी, अब तो 5 मिनट में रिवर एंड होने वाली है आपकी। क्या बात कर रहा हूँ, सही बताओ। लिखो, वेनेजुएला, वेनेजुएला में देयर इज अ रिवर कॉल्ड ओरिनोको रिवर, ओरिनोको रिवर, जल्दी से ओरिनोको रिवर। वेनेजुएला में देयर इज अ रिवर कॉल्ड ओरिनोको। तो क्या लिखें? कुछ नहीं लिखना है, बहुत सिंपल काम करना है आपको। आपको जो लिखना है वो मैं बता दे रहा हूं। आपको रिवर का नाम पता होना चाहिए, ओरिनोको। पूछेगा कहाँ है, वेनेजुएला, ठीक है। अब ये जो है इधर ही जा रही है, अटलांटिक की तरफ जा रही है, यहाँ पे ऐसी रिवर है ना। बहुत काम की चीज दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपने एटलस में चेक करना, देयर इज अ वाटरफॉल कॉल्ड एंजल वाटरफॉल, एंजल वाटरफॉल। जी हाँ, एंजल वाटरफॉल याद रखना है कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल मिलता है यहाँ पे, ऊंचाई वाला, एंजल वाटरफॉल। एंजल वाटरफॉल का एक क्वेश्चन क्या आएगा, कहाँ है वेनेजुएला में हाईएस्ट वाटरफॉल दुनिया में, दुनिया में 979 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है, मतलब 32-12 फीट। और ये तो हो गई कहानी। सबसे ज्यादा चांस है रिवर आने के कि किस नदी पे है, तो ओरिनोको आंसर हो सकता है। बट मान लो कि चाय वाय नहीं मिली पेपर सेट करने वाले को, समझ रहे हो, चाय नहीं मिली, तो हो सकता है इसके मेन रिवर की ट्रिब्यूटरीज, जैसे मान लो ये ओरिनोको रिवर है, बिल्कुल। तो अब क्या होगा, इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं नॉर्मली आप देखोगे तो एक शुरुन रिवर है, शुरुन, 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 उसी में एक रिवर और मिल जाती है कराओ करके। तो कभी कभी इस तरह के नाम भी आ सकते हैं, बट बहुत रेयर चांस है, मतलब बहुत डीप बता दिया मैंने, बट फिर भी सेकंड पॉइंट लिख लेना, या तो वो पूछ सकता है शुरुन रिवर भी ऑप्शन में आ सकता है, CHURUN, CHURUN, या कराओ रिवर आ सकता है। वाटरफॉल समझ गए? तो ज्यादातर ओरिनोको पे ही मिलता है क्वेश्चन, क्योंकि ये नदियां एट द एंड तो इसी में मिलती हैं ओरिनोको में, इसलिए ओरिनोको ही बना के दे देता है वो क्वेश्चन। बट शुरुन कराओ रिवर के लिए भी तैयार रहना, वेनेजुएला में है, दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, ये स्टेट PSC के लिए 979 मीटर। वेनेजुएला की रिवर याद कर लेना, ठीक है, हो जाएगी ओरिनोको रिवर। इसलिए हमने यहाँ लानोस में भी आपको, लानोस के घास के मैदान इसी क्षेत्र में मिलते हैं, इसलिए वो लिख रहा है। 979 के नीचे क्या लिखा है, 32-12 फीट लिखा है मैंने, इसके फिट में कन्वर्ट कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। ओरिजिन एंडीज वगैरह मत परेशान हो, जिसका जो काम की चीज है वही लिखाऊंगा मैं। कोलंबिया, नेक्स्ट हेडिंग तीसरा, कोलंबिया में देयर इज अ रिवर कॉल्ड मैगडालेना, मैगडालेना रिवर, ऐसे लिखेंगे हम, नोट ऐसे बनाने हैं, मैगडालेना डैश कोलंबिया, हो गया बस, इससे ज्यादा परेशान नहीं होना है। मैगडालेना रिवर कहाँ है, कोलंबिया में। बाकी जो लोग नींद में बैठे हैं वो क्या करेंगे, क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि ये अमेजोन रिवर है?
क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि ये जो है ओरिनोको रिवर है, और क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि ये मैगडालेना रिवर है? टेक योर टाइम, आराम से पढ़िए। मैगडालेना, मैगडालेना, मैगडालेना। सब अटलांटिक में जा रही हैं। तीन तो नदियां हैं यार, अमेजोन पढ़ना है मडीरा के साथ, ओरिनोको पढ़ना है, मैगडालेना पढ़ना है। इसमें कौन सा क्या रे जो है, थोड़ी जितना अपनी क्षमताओं को कब पहचानोगे? ऐसे आप मन करेगा जाने का तो फिर हो गया काम, फिर तो मन हावी हो जाएगा। यही सब आपको हिम्मत देगा भाई आगे, कि नहीं नहीं मैं तो वर्ल्ड मैप की सारी एंट्रीज याद कर गया हूँ, सब हो जाएगा, घबराओ मत। आखिरी रिवर, लास्ट, लास्ट रिवर, द नेम ऑफ दैट रिवर इज पराना। हेडिंग बना लो, पराना रिवर, ब्राजील से आ रही होती है। पराना रिवर, पराना नदी, पराना रिवर। पराना रिवर की शुरुआत ब्राजील से होती है। ठीक है, इसकी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये रिवर जब आती है ना, यहाँ पे जैसे मान लो खड़े हो गए आप इस नदी पे, तो एक तरफ देखते हो कि पराग्वे है, एक तरफ देख रहे हो कि ब्राजील है, और एक तरफ आप देखोगे कि अर्जेंटीना है। तो बड़ा ट्राई जंक्शन पे है ये, तीन देशों के बीच में बॉर्डर बनाती है ये, इंटरेस्टिंग जगह है। यहाँ एक डैम भी है सर, इताइपू डैम, एग्जाम में आ चुका है ये। लार्जेस्ट डैम साउथ अमेरिका का, किस नदी पे है? पराना रिवर पे। फिर आती है रिवर आगे, ला प्लाटा के पास एंड हो जाती है। तो इस नदी की खास बात जो एग्जाम में आ सकती है, तीन देश आ सकते हैं। कौन से तीन देश का टाई जंक्शन है? अब ये वाली बात उसी को पढ़ना समझ आएगी जिसने कल का पॉलिटिकल मैप अच्छे से पढ़ा हो। कल लापरवाही की होगी, कल नहीं पढ़ के आए होंगे, या कल की क्लास नहीं ली होगी, तो फिर भैया दिक्कत है। और नहीं तो फिर बहुत ईजी है कि ब्राजील के बाद इधर नीचे आओगे तो पराग्वे पढ़ते हैं, अर्जेंटीना पढ़ते हैं, और खुद ब्राजील है। तो उसके बाद यहाँ जो डैम बना हुआ है उसका नाम है इताइपू डैम। तो ब्राजील से आ तो रही है, लेकिन पराग्वे, ब्राजील और अर्जेंटीना के बीच में ट्राई जंक्शन है। इताइपू डैम के लिखना है, ला प्लाटा के पास एंड हो रही है। और बाकी जो नींद में बैठे हैं, घबराहट हो रही है, तकलीफ हो रही है, वो इस मैप का सहारा लें और मुझे आंसर दें कि ये वाली नदी कौन सी थी, ये कौन सी थी, ये कौन सी थी, और ये वाली कौन सी थी। चलिए भैया, अमेजोन कहाँ दिखाई दे रही है आपको? चमकेगा भाई, चमकेगा, कैसे नहीं चमकेगा। अभी रिसेंटली पराना रिवर पढ़ाई है मैंने, पराना, पराना, तो इधर पड़ी थी नीचे। मैगडालेना बताना है आपको, मैगडालेना, मैगडालेना, मैगडालेना। तो ये ऊपर है भाई, कोलंबिया वाली। ओरिनोको, 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 ओरिनोको के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? ये ऊपर यहाँ जाना पड़ेगा। अब देखो सीधी सी कहानी है, अब थोड़ी डिटेलिंग पूछ रहा हूँ मैं। इताइपू डैम हो, ऐसे सवाल कहाँ आएंगे भाई? इताइपू डैम सबसे बड़ा डैम वगैरह। सेल्वास जो फॉरेस्ट एरिया है, मडीरा रिवर है ट्रिब्यूटरी, मकापा, मंतारो, रबर मिला है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? मडीरा, मकापा, मंतारो, सेल्वास, अमेजोन। एंजल वाटरफॉल कहाँ मिलेगा? एंजल वाटरफॉल कहाँ मिलेगा? एंजल वाटरफॉल जो है भूलू गया। इधर कहाँ आ गए? एंजल वाटरफॉल, इधर आंसर लगाना है। हाँ जी, अगला सवाल, फिर से बताओ। एंजल वाटरफॉल, ओरिनोको। ठीक है, कुछ नहीं, आसान है। तो कहाँ गई नदियाँ? ये देखो, ओरिनोको, मैगडलेना, अमेजोन, मेडीरा, ये सेल्वास, मंतारो, पराना, इताइपू डैम। देखो देखो, ध्यान से देखो इस मैप को, आप कले काफी काम की चीज है ये। क्वेश्चन करते हैं कुछ नदियों के, तब आनंद आएगा आपको। द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ अमेजोन, अमेजोन की सबसे बड़ी सहायक नदी। हाँ, मंतारो तो शुरुआत हुई है भाई, ओरिजिन स्ट्रीम में लिखवाया है मडीरा, ये मडीरा। अब आएगी क्लैरिटी, फिर से बताओ, फिर से आंसर दो। सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी। आगे हैं, बढ़ते हैं।
चलो पढ़ते रहो भैया शुभम। कंसिडर द फॉलोइंग, कर लो थोड़े से फैक्ट, सुनना ध्यान से। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे लंबी नदी है। लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड बाय वॉल्यूम। क्या लगता है आपको इनमें से कौन सा करेक्ट है? एक करेक्ट है, टू करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, क्या है? तो यही तो सिखा रहा था कि लॉन्गेस्ट नहीं है, नाइल है वो तो, लार्जेस्ट है। तो जो ये ए पर ए जिन्होंने लगाया, ए आंसर जिसने लगाया, बहुत ध्यान की जरूरत है ना। तो लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड अमेजोन होगी क्या? ये तो लिखा है, अपने नोट्स चेक करो, आप करो करो जल्दी करो, फिर हंसी भी आनी चाहिए अपने को। आगे बढ़ो, नेक्स्ट वन। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट रिवर अमेजोन एंड पराना। पराना, माउथ ऑफ अमेजोन इज मकापा, माउथ ऑफ पराना इज लाप्लाटा। इससे थोड़ा सा आपको ध्यान रहेगा। सही बात है, पराना जो है लाप्लाटा पे ही आती है, और अमेजोन जो है वो मकापा पे ही आता है। दोनों सही थे। एंजल वाटरफॉल किस नदी पे है भाई इसमें से? एंजल वाटरफॉल, पराना, मैगडलेना, ओरिनोको, अमेजोन। ओरिनोको पे ले जाएंगे। इताइपू डैम ऑन पराना रिवर लोकेटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज? थोड़ा शांति से पढ़ना। ब्राजील उरुग्वे, पराग्वे ब्राजील, पेरू ब्राजील, बोलीविया ब्राजील। जल्दबाजी नहीं करना। ब्राजील और उरुग्वे तो नीचे आ गया, पेरू दूर हो गया, बोलीविया भी दूर हो गया। मैपिंग, मैपिंग काम आएगी, ऑब्जर्वेशन काम आएगा। पराग्वे, ठीक है। समझ में तो आ गए सवाल? 15 मिनट पहले तकलीफ हो जाती, नहीं तो बहुत ज्यादा। अटलांटिक की तरफ ही जा रही हैं सारी नदियां। ठीक है, हो गया, सब पढ़ लिए? बस साउथ अमेरिका की आखिरी हेडिंग है, 2-3 प्लेट्यू है, आसान है, एक दो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही बस। सब पता है आपको, जैसे पेटागोनिया पढ़ा था ना हमने, तो आपको पता है पेटागोनिया कहाँ है? अर्जेंटीना में है। तो अरे सर आपने तो डेजर्ट में पढ़ाया था ये। हाँ, बट डेजर्ट तो एक क्लाइमेटिक कंडीशन हो गई ना, उस पठार का नाम भी वही है, पेटागोनिया। प्लेट्यू भी और डेजर्ट भी, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन डेजर्ट जैसी, इसलिए डेजर्ट भी है। तो इसका आप खुद का मैप बनाओगे तो कैसे बनेगा? ये माउंटेन है कौन सा, पता है क्या? एंडीज, उसी से लगा हुआ है ये प्लेट्यू। कौन सा प्लेट्यू है? पेटागोनिया। तो ऐसा नहीं लगता आप लोगों को कि सर जी ये माउंटेन के फुट हिल्स में लगा हुआ है, गिरी पद पे लगा हुआ है, पर्वतों के पैर से लगा हुआ है? तो ऐसे प्लेट्यू को पिडमोंट प्लेट्यू कहते हैं। गिरिपद पठार का उदाहरण है, एग्जाम्पल ऑफ गिरिपद, पिडमोंट प्लेट्यू। दो बातें आपको अपनी कॉपी में लिखना है। पेटागोनियन प्लेट्यू कहाँ है? अर्जेंटीना में है। दूसरा आपसे पूछेगा पेटागोनियन प्लेट्यू अर्जेंटीना में, ठीक है। दूसरा आपसे पूछेगा पेटागोनियन प्लेट्यू एग्जाम्पल है पिडमोंट। पिडमोंट क्या होता है? जो बिल्कुल माउंटेन के पैरों में लगा हुआ था, एक तरफ फिर समुद्र हो जिसके। गिरिपद, फील करो, रटो मत, फील करो, उसकी लोकेशन को पहचानो कि इधर कोई पर्वत नहीं है, एक ही साइड माउंटेन है। एक साइड माउंटेन मतलब फुट हिल्स पे लगा है। तो नाम याद ऑलरेडी हमें। थोड़ा ऊपर चलते हैं। अब ये देखो सर, बोलिवियन प्लेट्यू। अब बोलिवियन प्लेट्यू, बोलीविया में आपको मालूम है एंडीज पर्वत थे, काफी चौड़े हैं, सबसे ज्यादा चौड़ाई एंडीज की बोलीविया में होती है। अब ये तो आपसे पूछने से रहा कि बोलिवियन प्लेट्यू बोलीविया में है, ये बता दो, तो आप सोचे यही लगाया होगा, ये क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है। क्योंकि आपको मालूम है यहाँ माउंटेन कौन सा है? एंडीज। तो एग्जाम्पल ऑफ, एग्जाम्पल ऑफ, एग्जाम्पल ऑफ, एग्जाम्पल ऑफ इंटर माउंटेन प्लेट्यू। इंटर माउंटेन, इंटर माउंटेन का मतलब क्या होता है? चारों तरफ पर्वतों से घिरा हो। ये जो प्लेट्यू है बोलिवियन, तो बोलिवियन प्लेट्यू कहाँ है ये नहीं पूछेगा आपसे, किसका एग्जाम्पल है, कैसा कैसा प्लेट्यू है ये। तो अंतः पर्वतीय पठार है, अंतः पर्वतीय, सराउंडेड बाय माउंटेन। कौन से माउंटेन? एंडीज से सराउंडेड है। पर नीचे वाला क्या था? एक ही साइड था। तो जब एक साइड माउंटेन होता है तो पिडमोंट एग्जाम्पल हो जाता है, और चारों तरफ हो तब इंटर माउंटेन। तो ये बीच में बेचारा चारों तरफ है, इसलिए बोलिवियन में हमने इंटर माउंटेन लिखा, नीचे वाले में। एंड बोलिवियन प्लेट्यू का एक नाम और है, ऑल्सो नोन एज एल्टी प्लानो प्लेट्यू। इसको एल्टी प्लानो का नाम भी बोला जाता है, एल्टी प्लानो।
तो होप कि यहाँ तक आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी। तो पैटागोनिया एग्जाम्पल है पिडमोंट का, बोलिवियन या एल्टी प्लानो जो है वो एग्जाम्पल है इंटरमोंटेन, और रीजन के साथ है, दिख रहा है कि पर्वतों के चारों ओर लगा क्षेत्र है इसलिए इंटरमोंटेन कह रहे हैं, और यहाँ एक ही साइड लगा है इसलिए पिडमोंट। माउथ का मतलब एंड होगा। अब 2 फैक्ट और बस पढ़ने हैं, इनको आपको ब्राजील में लिखना है। प्लेट्यू ऑफ मैटो ग्रोसो कहाँ है, डायरेक्ट सवाल आता है, ब्राजील में है। बोर्बोरेमा प्लेट्यू कहाँ है, ब्राजील में, और कुछ नहीं। इनके एग्जाम्पल ऐसे कुछ काम के नहीं है, ये कॉन्टिनेंटल पैटर्न है बस, कोई पर्वत से नहीं लगे। तो 4 प्लेट्यूज आपको नोट डाउन करने थे। एक पैटागोनिया लिखना था, दूसरा बोलीविया लिखना था जिसे हम एल्टी प्लानो भी कहते हैं, तीसरा आपको मैटो ग्रोसो लिखना था, चौथा बोरबोरेमा लिखना था। दोनों में कुछ नहीं करना है, सिर्फ ब्राजील लिखना है। इसमें आपको इंटरमोंटेन लिखना पड़ेगा, इसमें पिडमोंट लिखना है। कंट्री इसकी अर्जेंटीना रहेगी, इसकी बोलीविया प्लस पेरू लिख सकते हैं, ये वाले के लिए पेरू भी ऐड कर देना। इतना ही पढ़ाता हूँ मैं साउथ में, मत परेशान। अब ये आखिरी 2-3 एंट्रीज के लिए फिर कल क्या पढ़ते हैं, कल से नया कॉन्टिनेंट शुरू कर देंगे, आज रात भर बैठ के याद कर लेना उसको, ठीक है। जिनको भागना है वो भाग सकता है, बाकी मैं अभी पूरा कंबाइन रिवाइज करा रहा हूँ 5 मिनट के अंदर सब कुछ। हाँ। चलो तो आराम से शांति से सुनो। पहले ये दिख रहे हैं घासलैंड पढ़े थे सबसे पहले अपन ने, कटिंगास, सेराडोस, कैंपोस, लानोस, ग्रैंचेको, पंपास, ठीक है, बैठ गया दिमाग में। फिर लेक्स पे आए हम लोग, मरकाइबो लेक, लेक टिटिकाका, पूपो झील है, पेटोज लेक था, ठीक है। फिर पर्वतों पे आए, अकोनकागुआ, ओजस डेल सेलेडो, पेरू के मिस्टी हुआस्करन, फिर उधर अपने इक्वाडोर में कोटोपेक्सी चिम्बोरादो, फिर कोलंबिया में कॉर्डिलेरा, एंडीज पर्वत दुनिया की सबसे लंबी रेंज है ना। फिर डेजर्ट्स पढ़े थे हमने, अटकामा डेजर्ट्स, पैटागोनिया डेजर्ट्स। फिर नदियां भी पढ़ी हैं अपन ने, नदियों में नीचे पराना नीचे आती है टाइपू डैम के साथ, ओरिनोको वेनेजुएला में है, मैगडलेना कोलंबिया में है, बाकी अमेजोन के सेल्वास वगैरह वाली इंफॉर्मेशन पढ़नी है। जब आप रात को रिवाइज करोगे तो एक एक से करना, और बार बार एक एक दो बार ब्लैंक पेज पे लिखोगे तो तुरंत 5-5, 10-10 मिनट में चीजें याद हो जाएंगी, कुछ नहीं है, इतना तो करिए मेहनत आप। और प्लेट्यू आखिरी में नीचे वाला पैटागोनियन, बोलीविया। अब लोकेशन वाइज आप पता कर सकते हो कि ये माउंटेन से एक साइड लगा इसलिए पिडमोंट कह रहे हैं, चारों ओर लगा इसलिए इंटरमोंटेन कह रहे हैं, कुछ नहीं लगा इसलिए कॉन्टिनेंटल कह रहे हैं। तो मैटो ग्रोसो और बोरबोरेमा ये सब कॉन्टिनेंटल फीचर हो, महाद्वीपीय पठार के उदाहरण। आज आप याद कर लो आराम से, कल फिर मैं इसकी पोलिंग कराऊंगा, कल थोड़ा पढ़ के आना, ठीक है। हो गया साउथ अमेरिका एंड भैया, कल से अफ्रीका प्रारंभ। सब तो पढ़ लिया, काम के माउंटेन, रिवर, प्लेट्यू वगैरह सब कुछ, नई इन्फॉर्मेशन रहेगी, आपको सिखाई दिया पढ़ना कैसे। चलो थैंक यू।